सेल करना नहीं है। इसका मतलब सिर्फ ज़्यादा सेल या ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं है। इसका असली अर्थ है कि हम अपने भीतर छुपे हुए लीडर को जगाना, जो अभी तक रोजमर्रा की भागदौड़ में दबा हुआ है। अपने बिजनेस को सिस्टम और स्ट्रक्चर देना ताकि वो आपके बिना भी चले, जिसे हम आजकल ऑटो पायलट बोलते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज की सोच के उस स्तर तक पहुंचना जहां निर्णय डर से नहीं लेकिन स्पष्टता और निडरता से लिए जाते हैं। तो एक ऐसा ही सेशन आज का हमारा होने वाला है। होप हमारे सारे मेंबर्स आ चुके हैं यहाँ पे। तो हम अपने गेस्ट का परिचय ले उससे पहले हमारे ग्रुप का एक छोटा सा परिचय मैं हरीश जी को रिक्वेस्ट करूंगा। तो दोस्तों, आज के सेशन में आप सबका स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। और एक्टिव लर्नर ग्रुप के बारे में बताने के लिए मैं हमारे ग्रुप के मेंबर हरीश पांड जी, जो दिल्ली से हैं, अ, उनको ये स्टेज हैंड ओवर करता हूं। तो हरीश पांड जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अ, अब ग्रुप का एक छोटा सा परिचय दे दें, और हम तुरंत बाद में गेस्ट स्पीकर का, जब भी लोग ज़्यादा आ जाते हैं तब तक करीब आ जाएंगे, तो गेस्ट स्पीकर का परिचय लेके तुरंत सेशन हम शुरू करेंगे। हमारे पास समय बहुत कम है। 8:30 को शुरू होना था, लेकिन इंडियन मेंटालिटी को हम जानते हैं। बट लेट्स स्टार्ट, हरीश भाई। थैंक यू विनोद भाई। अच्छा, गुड इवनिंग एवरीवन। तो मैं हरीश भानु, और आज मैं आप सबको एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ एएलजी ग्रुप के बारे में। बेसिकली एएलजी ग्रुप लर्नर एक पर्पस ड्रिवन लर्निंग कम्युनिटी है जो इंडिया भर के एंटरप्रेन्योर, प्रोफेशनल एंड लाइफ लॉन्ग लर्नर को एक कॉमन प्लेटफॉर्म दे पर कनेक्ट करती है। एएलजी का कोर बिलीफ सिंपल है। लर्निंग सिर्फ नॉलेज तक लिमिटेड नहीं होनी चाहिए, लर्निंग को एक्शन में कन्वर्ट होना चाहिए। यहाँ हम सिर्फ कॉन्सेप्ट का डिस्कस नहीं करते, बल्कि माइंडसेट, डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ग्रोथ कल्चर को भी बिल्ड करते हैं। ये ग्रुप अब उन लोगों के लिए है जो सिर्फ सुनना नहीं चाहते, बल्कि सीखना, समझना और अप्लाई करना भी चाहते हैं। आप अपने बिजनेस में भी और अपनी लाइफ में भी इन चीज़ों को अप्लाई करते हैं। आर विजन क्या है? हमारे विजन सिर्फ सिंपल है, इंडिया भर के लर्नर्स और एंटरप्रेन्योर को एक स्ट्रॉन्ग, पॉजिटिव और रिस्पॉन्सिबल कम्युनिटी बनाना है, जो नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड शेयर्ड वैल्यू के थ्रू एक दूसरे की ग्रोथ को सपोर्ट करे। हमारे कुछ मिशन भी हैं, वो मिशन को सिर्फ छोटी सी सिंपल लाइन में कैसे बता सकते हैं कि कंसिस्टेंट लर्निंग को हैबिट बनाना, नॉलेज को एक्शन और रियल रिजल्ट में कन्वर्ट करना, मेंबर्स में डिसिप्लिन, अकाउंटेबिलिटी एंड सेल्फ डेवलपमेंट को प्रमोट करना, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना जो रिस्पेक्ट, इंटीग्रिटी और पॉजिटिव पर बेस्ड हो। थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस वेबिनार। वी ट्रूली होप आज का सेशन आपके लिए वैल्यू, क्लैरिटी और इंस्पिरेशन लेकर आए। थैंक यू वेरी मच ऑल। थैंक यू। यस, थैंक यू हरीश भाई, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, आज के सेशन में सबसे पहले मैं हमारे गेस्ट स्पीकर हर्ष शाह सर का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं सर, आपका इस सेशन में बहुत स्वागत है। एक्टिव लर्नर ग्रुप की ओर से और हमारे सभी मेंबर्स और गेस्ट की ओर से आपका तहे दिल से स्वागत है। हम सेशन शुरू करें उससे पहले हमारे जो वक्ता है, स्पीकर है, उनका एक छोटा सा परिचय आप सब लोगों को देना मैं उचित मानूंगा। तो हमारे साथ उपलब्ध है आदरणीय अतिथि सन्मान श्री हर्ष शाह जी। तो दोस्तों और सदस्यों, एक्टिव लर्नर ग्रुप की ओर से मैं विनोद गज्जर हमारे आज के स्पीकर श्री हर्ष शाह जी का और आप सभी का विशेष सत्र में स्वागत करता हूं। आज का हमारा सत्र उन सभी लोगों के लिए है जो सिर्फ बिजनेस चलाना नहीं चाहते, बल्कि उसे अगले स्तर पर भी ले जाना चाहते हैं। और इसके लिए हमें ऐसे मार्गदर्शन की आवश्यकता है। और ऐसे मार्गदर्शक हमारे साथ उपलब्ध हैं जिन्होंने स्वयं यात्रा की है, मतलब उन्होंने खुद अनुभव किया है। तो आज हमारे बीच उपस्थित है एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने केवल थ्योरी नहीं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर वास्तविक बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन किया है। आज के हमारे गेस्ट स्पीकर श्री हर्ष शाह जी, जो सीपीए हैं और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के एग्जीक्यूटिव एजुकेशन एलुमनाई हैं। सर, पिछले 23 वर्षों से अधिक के अपने वैश्विक अनुभव में आपने 15 से अधिक इंडस्ट्रीज में काम किया है। 50 करोड़ से लेकर 20,000 टर्न अराउंड और ट्रांसफॉर्म करने में आपने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आप गोपाल स्नैक्स लिमिटेड के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, विवार्ता कंसल्टिंग के फाउंडर एंड सीईओ है।
और विश्व स्तर पर कई संगठनों में बोर्ड एडवाइजर एवं एंजल इन्वेस्टर भी है। आपकी सबसे बड़ी विशेषता है कि आप स्ट्रेटेजी, फाइनेंस, लीडरशिप, कल्चर और माइंडसेट, इन सभी को जोड़कर लीडर्स और उनकी टीम्स की वास्तविक क्षमता को उजागर करते हैं, जिससे बिजनेस में ब्रेक थ्रू ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आती है। आज हम सभी के लिए यह एक बड़ा अवसर है कि हम अपने भीतर और अपने बिजनेस में छुपी हुई संभावनाओं को पहचानें और उन्हें साकार करें। इसी उद्देश्य के साथ एक्टिव लर्नर ग्रुप की ओर से मैं पूरे सम्मान और उत्साह के साथ आप सभी से अनुरोध करता हूं कि जोरदार तालियों के साथ हमारे गेस्ट स्पीकर का सम्मान करें, श्री हर्ष शाह जी। नाउ स्टेज इज योर सर। आप सभी से रिक्वेस्ट है एक छोटी सी कि अगर आप अपने वीडियोस ऑन करेंगे तो ज़्यादा हम एंगेज रह पाएंगे और गेस्ट स्पीकर को भी उनका जो कंटेंट है वो डिलीवर करने में बहुत ही मज़ा आएगा। तो प्लीज़, अगर पॉसिबल है, इफ़ यू आर नॉट ट्रैवलिंग और सेफ्टी का कोई इशू नहीं, देन यू कैन प्लीज़ पुट ऑन योर वीडियो। थैंक यू सर, स्टेज इज योर्स। वी हैव टेकन ऑलमोस्ट 9 minutes, बट नाउ रिक्वेस्ट यू टू कंट्रोल द मीटिंग, कंट्रोल द सेशन। Super. Uh, Vinod ji and Active Learner Group, huge thank you for giving me this opportunity. आपके ग्रुप को मिलना, ग्रुप के साथ बात करना एंड बेसिकली मेरी लाइफ में जो भी कुछ हुआ है वो शेयर करना. I think that is what the objective for me always has been, to share, my experiences and my mistakes. um, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मैक्सिमम लोग अगर हो सके तो वीडियो ऑन रखे. दैट वुड बी ग्रेट. दैट विल बी एबल टू कनेक्ट अस बेटर. दूसरा कि आई अंडरस्टैंड कि ड्यूरिंग द सेशन थोड़ा प्रोटोकॉल है कि वी डोंट इंटरफियर और आस्क क्वेश्चंस. बट यूजुअली आई डू प्रीफर कि आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन चैट में डाल सकते हैं. एंड रिक्वेस्ट है विनोद जी, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप मुझे इंटरफियर करके आप पॉज कर सकते हैं, वो क्वेश्चन को एड्रेस कर सकते हैं. नो प्रॉब्लम एट ऑल. ऐसा कोई फ्लो कंपलसरी नहीं है कि ये फ्लो में ही जाना ज़रूरी है. 90 मिनट्स आपके अपनी लाइफ में से निकाले हैं तो वो 90 मिनट्स का मैं तो बनिया हूँ पूरा वसूलात करने का. मेरा नियम होता है. तो we want to make sure that you walk away with something tangible, something real, and I guess my effort is कि a miraculous kind of a 90 minutes journey. ऐसा कन्वर्सेशन जो शायद रूटीन लाइफ में नहीं होता है, ऐसा हो सके. दैट इज व्हाट माय इंटेंशन विल बी. Just give me 1 second. I'm gonna change my view so that I can see. Perfect. So first of all, मैं ना 13 साल ऑस्ट्रेलिया में था और लास्ट 12 साल से मैं इंडिया में हूँ. और दोनों देशों की अगर इकोसिस्टम को मैं कंपेयर करूँ तो मैं सही में तहे दिल से मानता हूँ कि हिंदुस्तान में बिजनेस की अपॉर्चुनिटी अनलिमिटेड है. हावेवर हिंदुस्तान में, हमारे देश में बिजनेस खड़ा करना वो पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट है और आपको बिजनेस खड़ा करना है. पूरी इकोसिस्टम इज नॉट अलाइंड. बिजनेस ओनर को सपोर्ट करने के लिए अलाइंड नहीं है. तो आप शायद 1 करोड़ का करते हैं धंधा या 1,000 करोड़ का धंधा करते हैं. पहले तो मैं आपको कंग्रेचुलेट करूंगा कि आप एक बिजनेस ओनर हो, आपने धंधा खड़ा किया है सबसे पहले. सो आई नो कि हम ना देखो इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ हम क्या कर सकते हैं, धंधा कहाँ जा सकता है ना, उसका तो कोई लिमिट नहीं है. मगर उससे पहले 1 मिनट के लिए क्या हम रुक सकते हैं, क्या हम ठहर सकते हैं, क्या हम सोच सकते हैं कि हमने कैसी कैसी मुश्किलों को पार करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं.
बिजनेस खड़ा करना, आई टेल यू व्हाट वेरी ऑनेस्टली, जितने भी लोग ये विथ ड्यू रिस्पेक्ट मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं या ज्ञान देते हैं, मैं उनसे उनसे यही क्वेश्चन करता हूँ कि क्या आपने एक 10 करोड़ का धंधा खड़ा किया है? आप एक बार 10 करोड़ का धंधा खड़ा करके बात करो कि लाइफ की सोच कैसी होनी चाहिए। क्योंकि बिजनेस खड़ा करने के लिए जो चीज लगती है, इट्स लाइक टू रेज अ चाइल्ड यू नीड अ होल टाउन, ऐसा ऐसी बात है। टू रेज अ बिजनेस यू हैव टू, आपको जी जान लगानी पड़ेगी, और तभी कोई भी बिजनेस खड़ा होता है। तो कैन आई एक्नॉलेज ईच ऑफ यू, आई नो कि यू आर फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स ऑफ इंडिया। तो बहुत बढ़िया बात है कि पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से एंटरप्रेन्योर्स जुड़े हुए हैं, एंड आई वांट टू रियली वांट यू गाइस टू टेक अ पॉज फॉर अ मिनट एंड सोचिए कि कहाँ से शुरू किया था और आप कहाँ पे हो। जर्नी बहुत आगे जा सकती है, यस करेक्ट, जर्नी बहुत आगे जा सकती है, बहुत यस। हावेवर कहाँ से शुरू किया है और कहाँ पे पहुंचे हैं, उसके लिए एक्नॉलेज करना भी इतना ही ज़रूरी है। सो ह्यूज अपलॉड, एंड आई वांट टू एक्नॉलेज एवरी एवरी सिंगल बिजनेस ओनर हियर फर्स्ट ऑफ ऑल। बिजनेस ओनर होना इटसेल्फ इज आपने तय कर लिया है कि मुसीबतों का सामना करके ही जिंदगी जीनी है। दैट इज व्हाट द लाइफ ऑफ अ बिजनेस ओनर इज। So, super, super congratulations to all of you, first of all. Now, मैंने विनोद जी से रिक्वेस्ट किया था कि ना ज़्यादा टाइम हम Q&A में देंगे, एंड लेस टाइम इन टर्म्स ऑफ शेयरिंग द कंटेंट, बिकॉज मुझे चाहिए कि आपके जो बर्निंग चैलेंजेस हैं ना, उसके ऊपर हम ज़्यादा बात कर सके। एंड टिपिकली मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि Q&A में हमेशा मेरी सेशंस में टाइम हमेशा इट एंड्स अप बीइंग वेरी लेस। तो हम बातें करेंगे, पर उसके बाद ज़्यादा बातें करेंगे थ्रू Q&A सेशन। सो जैसे जैसे सेशन चल रहा है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आएंगे। मेरी आपसे दो रिक्वेस्ट है, अगर वो बर्निंग क्वेश्चन है तो आप चैट में डाल दीजिए, एंड विनोद जी प्लीज पॉज करके आप मुझे प्लीज लेट मी नो अबाउट द क्वेश्चन ऑफ द ऑडियंस। आई विल ऑल्सो कीप एन आई, बट इन केस इफ आई मिस। एंड दूसरा कि Q&A के सेशन में तो विदाउट फेल आप क्वेश्चन कीजिए। अगर वो क्वेश्चन आपके दिमाग में आया है तो आप ऐसा समझ लीजिए कि बाकी के 20 लोगों के दिमाग में भी आया है। आप एक सोशल सर्विस कर रहे हो अगर आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो तो everybody with me on this? Super, super, यस यस यस। super. Thank you विनोद जी, thank you everyone. सो देखिए क्वेश्चन, ये टॉपिक है कि अनलीश द पोटेंशियल ऑफ यू एंड योर बिजनेस, दैट्स द थीम। उसके अंदर थोड़े थोड़े अलग से सब टॉपिक्स है, बट पहले सोचे थे, अगर हम सोचे कि मेरा एज इन मी इंडिविजुअली, मैं कौन हूँ, मेरा पोटेंशियल क्या है सही में, लाइक आई मीन अगर वो गुजराती हिंदी को मिक्स करके बोलूँ तो लाइक मेरे में दम क्या है, लाइक व्हाट एम आई रियली मेड अप ऑफ, व्हाट इज द मेटल इन मी, राइट। कि मैं लाइफ में क्या कर सकता हूँ। हम क्या ये सोचते हैं, राइट। हम जिंदगी में कभी पॉज करके सोचते हैं कि एक्चुअली अंदर क्या पड़ा है, एज एन इंडिविजुअल हमारे अंदर क्या पड़ा है। जिंदगी भागती रहती है, दौड़ती रहती है, वी डोंट स्टॉप एंड पॉज कि मैं कौन हूँ, मेरे अंदर क्या पड़ा है, और क्या मेरी लाइफ, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेरी लाइफ और मेरा धंधा दोनों, जो मेरे अंदर है पोटेंशियल, उसको मैच करता है क्या। देयर आर टाइम्स वेयर जहाँ पे मैं इंटेंशनली पॉज देता हूँ 10-15 सेकंड का,
वो इंटेंशनली लेता हूँ ताकि थोड़ा आप सोच सको। तो ये नेटवर्क का इश्यू नहीं है, ये इंटेंशनल है। राइट। तो सवेरे से उठ के भागते दौड़ते रहते हैं, बट वी डोंट टेक अ पॉज एंड थिंक कि व्हाट्स इनसाइड मी, मेरे अंदर क्या छुपा हुआ है, क्या पड़ा है, व्हाट एम आई रियली मेड अप ऑफ। सर प्लीज वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। ओके, गॉट इट, गॉट इट। गिव मी वन सेकेंड। आपके ईयरफोन में शायद डायरेक्ट वो उसमें ज़्यादा अच्छी आवाज़ आएगी अगर। I will try to speak like this. This will be a lot easier and better. Yes, Vinodji, is this better? मुझे तो लो बराबर। सर। नहीं Okay, नहीं, per लो है सर अभी भी। हाँ। लो है इस। थोड़ा हम्म। कंपेरेटिवली लो आ रहा है, जैसे लाइक बाकी के सब लोगों का जो आ रहा है ना उसके Okay, हिसाब। how about now? Is this any better? सुनाई दे रहा है बट। यस यस। अभी अभी सुनाई दे रहा है? अभी बात सुनाई दे रही है या हेडफोन लगाऊं? पहले था नहीं वो। ठीक है। वो हेडफोन पकड़ के रखना प्रॉब्लमेटिक रहेगा, ये ठीक है। ये डिस्टेंस ठीक है। कम हो गया, ओके, सारू છે હવે। परफेक्ट। ओके, ओके, परफेक्ट। So, see, we were talking कि we don't pause and think कि मैं और मेरा बिजनेस, मेरी लाइफ एंड मेरा बिजनेस क्या मैच करता है मेरे पोटेंशियल के साथ। वी डोंट थिंक, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स बी ऑनेस्ट विद अवर सेल्स कि ये ऐसे सोच पॉज करके हम सोचते नहीं हैं। और अगर हम अब सोचे राइट नाउ इन दिस मोमेंट, अगर हम सोचे कि मेरे में पोटेंशियल तो बहुत है, बट Appreciamo questa मेरी, ricetta posso lasciare आई एम सॉरी समबडी, विनोद जी, डू यू हैव अ क्वेश्चन? म्यूट का भी जो मैं सेटिंग बदल देता हूँ ताकि अपने आप को कोई म्यूट ना कर सके, अनम्यूट ना कर सके। हर्ष जी आप भी म्यूट पे चले गए। हाँ। हाँ, अब हो गया। किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज चैट बॉक्स में डाल दीजिए, एंड विनोद जी विल टेक केयर ऑफ दैट क्वेश्चन अलोंग द वे। सो द पॉइंट वाज कि पहले तो हम सोचते नहीं है, अगर हम सोचे कि मेरे अंदर जो पोटेंशियल है और मेरी लाइफ और मेरा बिजनेस वो पोटेंशियल को मैच नहीं करता है, मोस्ट ऑफ द लोगों को ये लगेगा कि यार, फॉर एग्जांपल, कि मेरा और मेरे बिजनेस का पोटेंशियल है 100 CR का, और मैं अभी बिजनेस कर रहा हूँ 10 CR, 20 CR या 5 CR का, फॉर एग्जांपल, मोस्ट ऑफ द पीपल। देन द क्वेश्चन इज क्यों? क्वेश्चन इज क्यों? राइट? फेयर एवरीबॉडी? तो देखिए, एक तो सरल रास्ता है, इजी रास्ता है, एस्केप रूट है। एस्केप रूट है, वो एस्केप रूट है ये कि अरे हर्ष भाई, आपको पता नहीं है मेरी इंडस्ट्री बहुत यूनिक है, मेरी इंडस्ट्री में इतना धंधा खड़ा करना भी बहुत चैलेंज है, या तो फिर मेरी इंडस्ट्री में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, मेरी इंडस्ट्री यूनिक है, सबसे अलग है। इफेक्टिवली नेक्स्ट 2 मिनट के लिए ना, आई वॉन्ट एवरीबडी, जो थोड़ा बहुत भी ध्यान यहाँ पे नहीं है, 2 मिनट के आप वापस आ जाइए। 2 मिनट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात मेरे को आपसे करनी है। अगर अगर आपको खुद का पोटेंशियल और अपने बिजनेस का पोटेंशियल अनलीश करना है, तो अभी मैं जो बात बोलूँगा वो नॉन निगोशिएबल है, मोस्ट क्रिटिकल है, वो फर्स्ट स्टेप है, उसके बगैर नहीं हो सकेगा। और वो है, इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस स्टार्ट डूइंग दिस। व्हाट आई मीन बाय दैट?
डूइंग दिस इज बेसिकली खुद के अलावा सारी दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उसको ब्लेम करना। मार्केट खराब है, सिचुएशन खराब है, ट्रम्प ने टैरिफ डाल दिया है, से लेके मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है, मैं 10 लोगों को मिलता हूँ 10 लोग मेरे साथ सहमत है कि यही होता है। सो दैट इज एक्चुअली नॉट लुकिंग इनसाइड। लुकिंग इनसाइड कि मेरा बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा है तो इसमें मैं कहीं पे बैरियर हो सकता हूँ। अरे क्या बात कर रहे हो साहब, मेरे धंधे में मैं बैरियर कैसे हूँ? खुद का धंधा है, मैं बैरियर थोड़ी बनूंगा। यस, खुद का धंधा है, मैं बैरियर थोड़ी बन सकता हूँ। मैं थोड़ी देर के लिए आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप चले मेरे साथ ये थॉट के ऊपर आगे कि ये शायद सच हो सकता है, शायद, नॉट 100%। इतने सालों के कंसल्टिंग के और लीडिंग बिजनेस के एक्सपीरियंस में मैंने एक चीज देखी है कि मेरा माइंडसेट और मेरा धंधा वो हमेशा सेम लेवल पे रहे हैं। अभी तक मैंने कभी नहीं देखा है कि किसी भी ओनर एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट ये लेवल का है और धंधा ये लेवल का है ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। हाँ, थोड़ा गैप रह सकता है बिकॉज माइंडसेट हमेशा पहले ऊपर जाता है फिर धंधा ऊपर जाता है, राइट? माइंडसेट हमेशा पहले ऊपर जाता है और फिर धंधा ऊपर जाता है और बीच में आता है एक्शन। माइंडसेट ऊपर जाएगा, एक्शन ऊपर जाएगा और धंधा ऊपर जाएगा। ऐसा कभी नहीं देखा है कि लॉन्ग टाइम आई मीन 1 साल 2 साल 3 साल तक ऐसा रहा हो कि बंदा का सोच बहुत सही है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और बिजनेस यहां पे है। कंक्लूडिंग व्हाट आई एम सेइंग, कंसीडर कि अगर बिजनेस में चैलेंजेस आ रहे हैं तो सबसे पहले बाहर मत देखो, खुद को देखो कि मेरे बिजनेस में मैं कहां पे बैरियर बन रहा हूं। अनफॉर्चुनेटली हमारा प्रॉब्लम क्या है कि अगर कोई चीज हमें चैलेंज लग रही है तो हम अंदर झांकने की बजाय बाहर देखते हैं और फिर 10 लोगों के साथ बात करते हैं कि आपको क्या लगता है, ये बात सही है कि नहीं। अभी 10 लोग ऐसे मिलेंगे कि जो बेचारे वो भी सेम यही कर रहे हैं। 10 लोग बोलेंगे मैं यही चीज से गुजर रहा हूं, आपकी बात सही है। तो 10 लोग ने मिलके एक अग्रीमेंट बना लिया। जो अग्रीमेंट है ना वो आपकी जिंदगी का सत्य हो गया। आपने आपके दोस्तों या बिजनेस फ्रेंड्स को मिलके डिस्कशन किया कि ये चैलेंजेस है, सबने लोगों ने हाँ बोल दी, 10 लोग ने मिलके बात कर ली, ये अग्रीमेंट हो गया और ये आपकी जिंदगी का सत्य हो गया। कितने लोग जो मैं जो बोल रहा हूं इस चीज से रिलेट कर पा रहे हैं कि हाँ ये थोड़ा चक्कर है हमारी जिंदगी में। कैन आई हैव सम थम्स अप सो आई कैन गेट अ सेंस ऑफ कितने लोग है कि यहाँ ये चक्कर चल रहा है हमारी जिंदगी में। ओके, गुड, क्वाइट अ फ्यू। परफेक्ट, सुपर। सो कैन यू सी कि हम कैसे खुद के बैरियर बन पा रहे हैं। आपने देखा है कि 5 लोग मिलके बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, हाँ मेरे साथ 4 लोग हैं और मैं बोल रहा हूँ यार मेरे धंधे में ये प्रॉब्लम है। किसी ने आप लोगों ने देखा कभी कि कोई और बोल रहा है कि एक्चुअली हर्ष भाई आप बात सही कर रहे हो, चैलेंजेस है, बट कभी आपने ये देखा कि आप कहाँ पे बैरियर हो आपके धंधे में। जब 5 लोग मिले हैं, आपने कभी ये ऐसा कन्वर्सेशन सुना है कि जहां पे किसी ने किसी को कन्फ्रंट किया हो? आप कन्फ्रंट समझते हो ना, चैलेंज किया हो। ये नहीं होता है क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसी है कि हमें एक दूसरे के साथ अच्छा रहना है, अच्छा बनना है और कन्फ्रंट नहीं करना है। तो हम आप दूसरे की बात में फिर बोलेंगे हाँ सही बात है, मार्केट खराब है, मंदी है, ये वो है। हाँ, सो
दैट्स फर्स्ट थिंग आई वांट यू टू स्टार्ट टू नोटिस कि आपकी खुद की थॉट प्रोसेस कहाँ कहाँ पे बिजनेस में बैरियर हो रही है. इन एक्शन क्या किया जाए. हाँ, ये तो बात तो हो गई. अब इन एक्शन क्या किया जाए, इन रियलिटी इन एक्शन क्या किया जाए जिससे हमें बेनिफिट मिल सके. एक चीज आप जरूर कीजिए, एक चीज विदाउट फेल. मैं फॉर लास्ट 20+ years आई बीन डूइंग दिस. गिव 15-20 मिनट एटलीस्ट 15-20 मिनट खुद के लिए दीजिए एवरी डे. कि यार आज का दिन कैसा गया, आज मैंने क्या कुछ नया किया, आज मैंने क्या अच्छा किया, क्या गलती की, वो गलती क्यों हुई, कैसे हुई, वो गलती का रूट कॉज क्या है, वो गलती का रूट कॉज क्या है, अगली बार ऐसी सिचुएशन आए तो मैं बेटर कैसे कर सकता हूं. ये दैट इज सेल्फ रिफ्लेक्शन, राइट. आई कैन गारंटी यू वन थिंग कि आप सिर्फ 20 मिनट रोज का निकालो. विद इन फ्यू मंथ्स यू विल स्टार्ट टू सी, 1-2 महीने में अंदर आप यू विल स्टार्ट टू सी मैजिक इन योर लाइफ. सेल्फ रिफ्लेक्शन में फिर वो धोखेबाजी नहीं करनी है. धोखेबाजी माने अरे आज ये प्रॉब्लम्स हुए, ये मेरे आपका ये प्रॉब्लम है, दूसरे का ये प्रॉब्लम है, सप्लायर का प्रॉब्लम है, कस्टमर का प्रॉब्लम है, कस्टमर ही ऐसा है, सप्लायर ही ऐसा है, दुनिया ही ऐसी है, गवर्नमेंट ही ऐसी है, जीएसटी वाला ऐसा है, इनकम टैक्स वाला ऐसा है. ये धोखेबाजी हुई, ये नहीं करनी है, राइट. आपको क्या करना है कि यार यार मेरे में कुछ गड़बड़ हो सकती है, मैं कुछ कुछ जगह पे गलत हो सकता हूँ, कहाँ पे हुआ मैं गलत. दुनिया भले ही गलत हो, दुनिया भले ही गलत हो, मैं भी थोड़ा बहुत गलत हो सकता हूँ. दुनिया भले ही गलत हो, मैं भी थोड़ा गलत हो सकता हूँ. तो कहाँ पे मैं इम्प्रूव करूँ. तो वन एक्शन आई एम रिक्वेस्टिंग फ्रॉम एवरीबडी इज कि आप 20 मिनट दीजिए खुद के लिए, राइट. सेकेंड एस्पेक्ट इन टर्म्स ऑफ अनलिशिंग योर पोटेंशियल. पहले मैं आगे बढ़ने से पहले मैं एक पॉज लेना चाहता हूँ. विनोद जी, कुड यू चेक इफ देर आर एनी क्वेश्चन सो फार. आई हैव इन केस इफ आई मिस्ड इट. अभी विनोद कोई जी क्वेश्चन नहीं है सर. नहीं है ना, बहुत बढ़िया. चलो मैं नहीं, आगे बढ़ता कोई हूँ, नहीं है. ठीक है. दूसरा है कि there is something called unconstrained thinking. अगर कोई भी चैलेंज ना हो, अगर 2 मिनट के लिए मान लेते हैं, 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि अगर कोई भी चैलेंज ना हो तो मैं ये बिजनेस को कैसे कहाँ तक लेके जाऊं. कोई भी चैलेंज ना हो तो अब देखिए, कोई ये वंस अगेन हमारा ब्रेन का वायरिंग ना ऐसा नहीं है, हम ऐसे नहीं सोचते हैं. अगर आप सोचेंगे फॉर एग्जांपल 2 मिनट के लिए कि चलो मैं नेक्स्ट ईयर मेरा रेवेन्यू मैं डबल करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल, आपको इमीडिएटली थॉट्स क्या आएगा. अरे यार, एक तो मेरा तो स्टाफ अट्रिशन ज़्यादा है, मेरे को लोग नहीं मिलते हैं, मेरे को गवर्नमेंट परेशान करती है, मेरे को कस्टमर पेमेंट नहीं देते हैं, राइट. तो वो हो गया, जो कंस्ट्रेंट है ना उसको वापस आपने ला दिया, आपके थिंकिंग में वापस आ गया. आपको जितने भी कंस्ट्रेंट है ना, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ वो चले जाने वाले हैं, मैं बोल रहा हूँ उसको थोड़ी देर के लिए हटा के साइड में रखो, थोड़ी देर के लिए. तो ट्रेन योर माइंड टू थिंक फ्रॉम नो कंस्ट्रेंड, उसको मैं बोलता हूँ अनकंस्ट्रेन्ड थिंकिंग. उससे बेनिफिट क्या होगा कि देखिए, जब ना आपको आपके बिजनेस का ट्रू पोटेंशियल जब आप उसको सोचेंगे, एहसास करेंगे, सिर्फ सोचने वाली बात नहीं है, एहसास करने की बात है कि वाह, ओ वाह, मेरा बिजनेस इतना
ग्रेट हो सकता है, इतना बड़ा, इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो सकता है। वो एहसास की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो वो एहसास है, वो फील करना, एक्सपीरियंस करना, वो ही चीज़ है जो फ्यूल बनेगी आपके बाकी के जो चैलेंजेस है ना, उसको दूर करने के लिए। So, uh, getting present to the true potential of who you are in your business. तो ये गेटिंग प्रेजेंट इज एहसास करने वाली बात है, इन ट्रू सेंस। मैं कौन हूँ, मेरे में क्या दम है, व्हाट इज ट्रूली पॉसिबल फॉर मी इन माय बिजनेस, एंड टू let your brain work on it, and to let your brain work on it। हम ट्राई करते हैं कि हम प्रॉब्लम्स को छोटा कर दें, हमें एक्चुअली ट्राई करना है कि हमारे विजन को बड़ा किया जाए, व्हाट इज ट्रूली पॉसिबल उसको बड़ा किया जाए। प्रॉब्लम्स जो है ना वो ही रहने वाले हैं। कोई एक प्रॉब्लम है, वो एक एंटरप्रेन्योर के लिए बड़ा है और सेम प्रॉब्लम दूसरे एंटरप्रेन्योर के लिए छोटा है। कैसा, ऐसा आपने देखा है? अगर ऐसा आपने ऐसा ऐसा कभी देखा है तो जस्ट डू मी अ थम्स अप सो आई नो दैट यू आर विथ मी। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि सेम प्रॉब्लम एक एंटरप्रेन्योर के लिए बड़ा है, एक एंटरप्रेन्योर के लिए छोटा है। सेम प्रॉब्लम, सेम बिजनेस, सेम इंडस्ट्री, सेम साइज, सेम टर्नओवर, सब सेम, फिर भी एक प्रॉब्लम, सेम प्रॉब्लम एक एंटरप्रेन्योर के लिए बड़ा है, दूसरे वाले के लिए छोटा है। ऐसा कभी आपने महसूस किया है? यप, परफेक्ट। यस यस। मेनी ऑफ यू डू यू वंडर व्हाई, ऐसा क्यों है? एक को हो छोटा सकता है लगता है, दूसरे सबकी को। हो सकता है सबकी स्किल अलग अलग हो, उसने उसमें मास्टरी ली हो। मैं बोलता हूं फिर भी वो भी सब भी सेम है। चलो, हम वो प्रॉब्लम से गुजर चुके हैं और हमने उसका सॉल्यूशन निकाल चुके हैं। नहीं, ऐसा भी नहीं है, दोनों सेम है, दोनों ने सेम जर्नी की है। फिर किसी ने कोई चीज पर ज्यादा मेहनत करी हो और उसने उसमें उसको रिलीफ मिल गया हो। दोनों सेम है, दोनों का एक्सपीरियंस सेम है, दोनों ने ये प्रॉब्लम पहले डील नहीं किया हुआ है। फिर भी किसी को एक प्रॉब्लम बड़ा लगता है, एक प्रॉब्लम, किसी को प्रॉब्लम छोटा लगता है। चैट में आ रहा है सर, माइंडसेट। ही ही थिंक्स ही कैन डू, थॉट्स, विजन, माइंडसेट। सो विजन इज राइट। प्लीज अनम्यूट अस, राजेश जित्तानी। इनको कुछ कहना लग रहा है। कैन विनोद जी, कैन यू अनम्यूट हिम क्विकली? मैंने आज तो अनम्यूट किया है उनको। ओके, ओके, इफ ही स्पीक्स वी विल हियर हिम। टिल द टाइम आई विल कंटिन्यू। आप सी कर सकते हैं अपने, हाँ। हाँ, इट्स यस सर। नॉट जस्ट विजन, इट्स नॉट जस्ट विजन। सी, मेरा विजन है कि मैं बहुत बड़ा धंधा करूं। किसका विजन नहीं है बताओ मेरे को? कोई ऐसा सोचता है कि मेरा विजन है कि मैं छोटा धंधा करूं? नहीं, राइट? सो इट्स नेवर जस्ट द विजन, इट इज द लव एंड कमिटमेंट एंड पैशन एंड क्रेजीनेस, वो पागलपन, वो जुनून फॉर द विजन। विथ मी सो फार एवरीबडी? तो वो पागलपन जुनून लाया कैसे जाए? सुपर। पागलपन और जुनून लाया कैसे जाए? वो लाने की प्रोसेस है जो अनकंस्ट्रेंड थिंकिंग की, जो मैं बात कर रहा हूं कि सब बैरियर्स को हटा दो थोड़ी देर के लिए, यार जाने दो यार, सब चले जाएंगे, सब चले जाएंगे। अब मेरा बिजनेस, मैं क्या कर सकता हूं?
वो जब आप सोचेंगे और उसको एहसास करेंगे, एक्चुअली एक्सपीरियंस करना, सी दिस वर्ड एहसास इज वेरी वेरी क्रिटिकल इन दिस मोमेंट राइट नाउ, नॉट इन फ्यूचर बट राइट नाउ, व्हाट आई कैन डू इन माई बिजनेस, इसको एहसास करेंगे ना, तो आपको जो उसके लिए जो प्यार है ना वो बढ़ जाएगा, आपकी फिजियोलॉजी चेंज हो जाएगी। जब आपके बिजनेस का अनलिश्ड, जब आपके बिजनेस का अनलिश्ड वर्जन आप सोचेंगे, तब आपको रात को प्यार से नींद नहीं आएगी, प्यार से नींद नहीं आएगी, सो नॉट फ्रॉम स्ट्रेस, यू विल बी एक्साइटेड कि यार क्या हो सकता है मेरे बिजनेस में, वाओ दिस इज अमेजिंग। तो वो प्यार, वो जनून, वो क्रेजीपना, वो पागलपना कैसे आएगा? यू हैव टू गेट प्रेजेंट कि दिस इज व्हाट इज ट्रूली पॉसिबल फॉर माई बिजनेस। सी, इट्स नॉट जस्ट हैविंग अ विजन। आर यू गाइस गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? सब आप लोग मेरे साथ हो कि जस्ट सोच लेना कि मैं 1,000 करोड़ का धंधा कर लूंगा, 10,000 करोड़ का धंधा कर लूंगा, इस ये दैट इज बुलशिट। या यू विथ मी एवरीबॉडी ऑन दिस? यू हैव टू ट्रूली गेट राइट नाउ इन दिस मोमेंट। ये मोमेंट में आपको एहसास करना होगा कि ये धंधा अनलीश हो तो कैसा हो जाए। That's the unconstrained thinking connecting to the unleashing yourself. Everybody with me? Super. Now I want to talk about a little bit about how many of you are saying कि मुझे अच्छे लोग नहीं मिल रहे हैं? Please raise your hand. कभी कभी। हेलो, वाह यार विनोद भाई, आपकी कम्युनिटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। पूरे हिंदुस्तान में सबको प्रॉब्लम है लोगों का, आपकी कम्युनिटी में ही नहीं है। इसका कारण है सर कि वो हाँ। मानते हैं कि नहीं मिल रहे हैं, लेकिन ये भी मानते हैं कि नहीं मिल रहे, उसका कारण मैं हूँ, इसलिए वो हाथ खड़ा नहीं कर रहे। वो सॉल्यूशन उनके पास है ना, तो वो सॉल्यूशन उनके पास है, लेकिन वो जानबूझकर उसका इस्तेमाल नहीं करते, पता नहीं क्यों। वो एक्सेप्ट नहीं, तो करते हैं कि ऐसा नहीं है कि नहीं मिलते, वो मानते भी हैं, और ये भी मानते हैं कि नहीं मिलते, ये भी मानते हैं कि मिलते हैं। सो उसका उसका रीजन है कि देखिए देखिए, एक चीज है कुछ चीज जानना, नॉलेज, राइट। ये दुनिया में ना जानने से ना कुछ नहीं होता है। किताबों का, आई मीन देर आर मिलियंस ऑफ बुक्स ऑन सॉल्विंग बिजनेस प्रॉब्लम्स, दैट इज नॉलेज। क्यों क्यों नहीं होते बिजनेस के प्रॉब्लम्स सॉल्व? देर आर मिलियंस ऑफ बुक्स ऑन सॉल्विंग बिजनेस प्रॉब्लम्स। यूट्यूब पे दुनिया भर का ज्ञान पड़ा हुआ है, क्यों नहीं होते प्रॉब्लम सॉल्व? बिकॉज नॉलेज डज नॉट सॉल्व प्रॉब्लम। सी, जस्ट नोइंग कि मुझे अगर स्टाफ नहीं मिल रहे हैं तो मे भी कहीं पे मेरे में गलती हो सकती है, दैट इज नॉलेज, राइट। दैट डज नॉट सॉल्व प्रॉब्लम। मैं बैरियर कहाँ हूं, कैसे हूं, उसको कैसे सॉल्व किया जाए, एंड मोर इम्पोर्टेंटली उसके लिए वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अटूट मेहनत करनी पड़ेगी। जितने भी अगर कोई भी आके बोलता है ना कि वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए, ये होना चाहिए, भैया मैंने 22 साल में आज तक ना वर्क लाइफ बैलेंस वाला एंटरप्रेन्योर नहीं देखा है। मैं नहीं बोलता हूँ मैं गलत हूँ बट मैंने नहीं देखा है जो ना 6-8 घंटे काम करके बड़ा सा एम्पायर खड़ा कर पाया हो। धंधा खड़ा करने के लिए जी जान, हर एक बूंद लहू की लगानी पड़ेगी। मैंने तो ऐसे ही देखा है कि ऐसे ही बड़ा धंधा होता है। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा है कि चलो खेलते खेलते 5-6 घंटे काम करके धंधा खड़ा हो गया है। तो वर्क लाइफ बैलेंस, वो जेनजी की जो लैंग्वेज है, वो एज एन एम्प्लॉय यस यू कैन हैव अ वर्क लाइफ बैलेंस, बट एज अ बिजनेस ओनर तो भैया रगड़ना पड़ेगा। और आप कोई ऐसा एग्जाम्पल ले आओ जिसने रगड़ोफाई किए बिना
रगड़ोफाई किए बिना धंधा बड़ा किया हो तो मेरे को सीखना है भैया कि मैं, बिकॉज आई कोच अदर बिजनेस ओनर सीईओज, तो मैं गलत हूं तो मुझे भी सुधरना पड़ेगा, राइट? अगर आपको कहीं कोई एग्जाम्पल ऐसा मिले तो मुझे मुझे सीखना है। तो मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। देर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव, नो ऑल्टरनेटिव। लुक, आई हैव वर्कड 14, 15, 16, 18 hours a day while leading businesses. I'm not saying I cannot improve, I can definitely improve, but I have not seen कि एक एम्प्लॉय की जो लाइफ है ना, उससे आप एम्प्लॉयर बन सकते हो। एक एम्प्लॉय की लाइफ है 9 to 5 वाली, उससे आप एम्प्लॉयर बन सकते हो। वो मैंने नहीं देखा है। एज अ बिजनेस ओनर 24 घंटे धंधा चालू है भाई, रात को 3 बजे भी धंधा चालू है। So going back to the point around not getting enough staff, मैं आपको ये क्वेश्चन करूंगा जो मेरे क्लाइंट्स को करता हूँ। जब मेरे क्लाइंट्स मेरे को बोलते हैं कि उसमें स्टाफ नहीं मिल रहा है, तो मैं उनको पूछता हूँ, चलो 2 मिनट मान लो मैं आपका पोटेंशियल कैंडिडेट हूँ, ठीक है? एक बात बताओ यार, आपसे क्यों मैं जुड़ूं? टेल मी, गिव मी वाई। आई ऑलरेडी हैव अ गुड जॉब, मैं आपसे क्यों जुड़ूं? वी डोंट हैव एन आंसर मोस्ट ऑफ द टाइम, बिकॉज वी आर गिविंग हिम मार्केट सैलरी। थोड़ा बहुत ज़्यादा में भी 5-10% दे देंगे। नाउ द क्वेश्चन इज, अगर वो ऑलरेडी अच्छा कर रहा है, अच्छा रिजल्ट आ रहा है, तो वो 5-10% रेस के लिए क्यों आएगा? तो हम जो ये वाली जो बात थी ना, वो यहाँ पे आ जाती है कि सब लोग खराब है, एम्प्लॉयज अच्छे नहीं है, अच्छे लोग नहीं मिल रहे हैं, अभी किसी को काम करना नहीं है, ये जनरेशन ही ऐसी है, ये सब कुछ हम ये नहीं देखते हैं। हम ये नहीं देखते यार, अगर मेरे को अच्छे लोग नहीं मिल रहे तो यार मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। मेरी सोच में, मेरी इंटरव्यू की प्रोसेस में, मैं जिस तरह से बात कर रहा हूँ उसमें कहाँ पे इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। तो मैं यही क्वेश्चन मेरे क्लाइंट को पूछता हूँ कि मैं ही आपका पोटेंशियल कैंडिडेट हूँ, मैं क्यों ज्वाइन करूँ? हाउ विल यू चेंज माई लाइफ? सी, एज अ बिजनेस ओनर्स हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपको देखिए, अगर आपको आपके बिजनेस को एक्सपोनेंशियल, विशाल स्वरूप देना है, तो आपको पहले सीखना पड़ेगा हाउ डू यू फुलफिल ड्रीम्स ऑफ अदर पीपल। अगर आपका ध्यान कहीं और है तो 2 मिनट के लिए वापस आ जाना प्लीज एवरीबॉडी। इफ यू वांट टू क्रिएट क्रेजीली बिग, एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग, राइट, अनप्रेसिडेंटेड, जो अभी तक नहीं हुआ है ऐसा, अगर ऐसा धंधा खड़ा करना है तो most important condition is you have to fulfill the dreams of the people around you. उसके बगैर आर्मी खड़ी नहीं होगी। अगर आपको एक्सपोनेंशियल, आपके धंधे का पोटेंशियल को अनलीश करना है, तो यू हैव टू स्टॉप। I'm not saying selfless, but you have to stop being selfish. You have to stop being selfish. सिर्फ खुद के बारे में सोचोगे ना तो धंधा कभी बड़ा नहीं हो पाएगा। How many of us actually think about our people? How many of us truly, in true sense? तो एक चीज है कि ये बंदा बड़ा काम का है, इसको मैं संभाल के रखूं। मेरी फॉर एग्जांपल 100 लोगों की टीम है, इसमें से ये 2-4 लोग मेरे बहुत काम के हैं, उनको मैं हथेली पे रखूंगा, संभाल के रखूंगा, उनके सारे प्रॉब्लम सॉल्व करके रखूंगा। ये हर बिजनेस ओनर करता है, बट बाकी के 95 को जाने देता है। सी, वी कैन क्रिएट एन आर्मी लाइक दैट। वो लव एंड कमिटमेंट है ना, वो यू नीड फॉर एवरी पर्सन। उनकी क्या है, उनको क्या तकलीफें हो रही है, क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं,
उनकी फैमिली का नाम क्या है, उनके बच्चे का नाम क्या है, उनके बच्चे के लिए उनके ड्रीम्स क्या है। देखो, यू हैव टू मेक देयर प्रॉब्लम योर प्रॉब्लम, देन दे विल मेक योर प्रॉब्लम देयर प्रॉब्लम। मुझे आज तक मेरी लाइफ में, आज तक, एंड आई एम नॉट, आई मीन आई एम नॉट टेकिंग दिस लाइटली व्हाट आई एम सेइंग, मुझे आज तक कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है कि जो मेरे को जो बंदा चाहिए ना वो ना मिला हो। नॉट फॉर मी, नॉट फॉर माई क्लाइंट। दुनिया में कहीं से भी ढूंढ के वो बंदा जो मुझे चाहिए ना वो मैं लेके आऊंगा, पीरियड। उसके लिए जो करना पड़ेगा वो मैं करूंगा, बट आई विल नॉट यूज दैट एज एन एक्सक्यूज कि यार मेरे को बंदे नहीं मिल रहे हैं, अच्छे लोग नहीं मिल रहे हैं। और ये मैं 1-2 साल में इंडिया में नहीं रहा हूँ, मैं लास्ट 12 साल से इंडिया में रहा हूँ। सो आई एम नॉट सेइंग कि मैं छोटे टाइम का एक्सपीरियंस का कंक्लूजन आपको दे रहा हूँ। फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विद लॉट ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्रीज, अगर मुझे बंदा चाहिए तो मैं लेके आऊंगा। उसको क्या चाहिए, देखो हमें से ये सोचना पड़ेगा जो सामने वाला बंदा है ना उसको क्या चाहिए। उस यू हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बीइंग्स। सी एज अ बिजनेस ओनर, टिपिकली देखिए मैंने क्या देखा है कि जो भी बिजनेस ओनर है ना वो उनके धंधे के माहिर हैं मगर लोगों के कच्चे हैं। एवरीबडी स्टे विद मी। जो बिजनेस ओनर है वो धंधे के माहिर है बट लोगों के कच्चे हैं। पीपल मैटर्स, वी आर नॉट वेरी गुड। प्रोडक्ट आप टॉप क्लास बना दोगे, प्रोडक्ट आपकी टॉप क्लास बना दोगे, बट आप खुद बनाओगे तब तक चलेगा। यू नो व्हाट आई मीन, लाइक एक एसएमई स्केल तक चलेगा, 10, 20, 25 करोड़ 50 करोड़ तक पहुंच पाओगे, यू नो, बाय जस्ट बीइंग यू इन चार्ज ऑफ द बिजनेस। बट आपको अनलिश करना है तो आर्मी क्रिएट करनी होगी, और आर्मी क्रिएट कर, एक्सक्यूज मी, आर्मी क्रिएट करने के लिए आपको सामने वाले को समझना पड़ेगा, उसके प्रॉब्लम्स, उसका फायर, उसका विजन, राइट। तो ये चीज दूसरा ये भी है, अगेन समझना और एक्चुअली जीना, दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। समझना कि हाँ, अगर आई एम गुड विद माई पीपल विल बी गुड विथ यू, ये समझ तो सब लेते हैं, 900 करोड़ लोग भी समझते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली लिव बाय दैट? सी व्हेन यू आस्क योरसेल्फ एन ऑनेस्ट क्वेश्चन कि हाउ मेनी ऑफ यू नो योर पीपल रियली वेल, उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उनकी फैमिली के बारे में, बच्चों के बारे में, उनके ड्रीम्स क्या है, उनके दुख दर्द क्या है, उनके प्रॉब्लम्स क्या है। सो आप बोलेंगे कि यार अब मैंने मेरे स्टाफ का ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करता रहूँगा तो मेरे प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा? आपके लोग। सी यू हैव टू एक्चुअली, you have to be the enabler of their life. You have to be the enabler of their life. दूसरा देखो, नए आगे बढ़ो, विनोद जी क्वेश्चन है बस सर यही एक क्वेश्चन एक राज जी का था। जी। तो आपने बोला कि यू सॉल्व द प्रॉब्लम योर पीपल एंड योर पीपल विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। तो मुझे एक प्रदीप जी का गाना याद आ गया कि दूसरों के दुख दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। राज जैन जी का एक सवाल है सर, वी डेफिनेटली वांट टू मेक डिफरेंस इन आवर टीम मेंबर्स लाइफ एंड हैव विन विन पॉलिसी। हाउ टू डेवलप दैट आर्ट और हाउ टू डेवलप द पीपल स्किल? वी आर ऑल गुड इन सेल्स नॉट पीपल स्किल। तो राज जी। कैन आई हैव हिम इन ऑन द वीडियो? इट्स लॉट इजियर, अगर वो वीडियो पे आ सके ना तो। अच्छा क्वेश्चन एक्चुअली। जी सर। राज जी,
यस तो सर। राजीव, आपके मुंह से सीधा क्वेश्चन सुनना चाहता हूँ फोन नंबर क्विकली। रिव्यू बिल डिटेल सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच, शॉर्ट में बोल रहा हूँ क्योंकि आपने दो चीज़ें अभी बोली ना सर, पागलपन लाना चाहिए, वो सब चीज़ें आपने जो करेक्शन, हम नॉर्मली एक्सक्यूज ढूंढते रहते हैं, तो जो आपने वो लाइन बोली ना सर उसको याद रखेंगे, थैंक यू फॉर दैट लाइन। अभी आपने जो क्वेश्चन पूछा, मैंने जो क्वेश्चन पूछा दोबारा रिपीट करना चाहूंगा। जी हम सब चाहते हैं कि हम डेफिनेटली अपने टीम मेंबर्स को वो चीज़ दे जो आप बोल रहे हो। जो बहुत सारे लोग यहाँ पे, मोटा भाई विनोद भाई है, काफी लोग हमारे यहाँ पे ग्रुप में भी है, जो उन्होंने वो एक नैक पा ली है। हम सब स्ट्राइव कर रहे हैं कि हमको भी वो नैक चाहिए सर। हम चाहते हैं कि टीम मेंबर्स भी जीते, कस्टमर भी जीते, हम भी जीते। तो जो पीपल स्किल्स है ना सर, मेरा क्वेश्चन काफी टाइम से ये ग्रुप में रहा है, हाउ टू मास्टर द पीपल स्किल्स, हाउ टू अंडरस्टैंड, हाउ टू लिसन बिटवीन द लाइन्स। इट्स लाइक दिस, ये कैसा है, मैं एक मेटाफर देना चाहूंगा, मे बी क्रूड जो भी है वो बोल देता हूँ, मेटाफर मेरे दिमाग में जो आता है, इट इज ऑलवेज लाइक दिस। जैसे होता ना कि माई वाइफ शुड अंडरस्टैंड मी विदाउट शी टेलिंग मी व्हाट शी वांट्स। मेरी वाइफ मुझे मुझे चाहती है कि मैं वो समझूं उसको क्या चाहिए, बिना वो बोले कि उसको क्या चाहिए। तो कस्टमर के साथ भी बहुत बार ये होता है, और टीम मेंबर्स के साथ तो बहुत बार ऐसा होता है। सो दिस इज मतलब थिंग। सो प्लीज सर, आपने मतलब, तो अभी जैसे आप मेरे को सुन रहा हूँ, डेफिनेटली आपने वो नैक पकड़ ली है। हम सच वही चीज, वो चाबी ढूंढ रहे हैं, वो चाबी बस कैसे मिले वो समझ में नहीं आ रहा, कोशिश तो कर रहे हैं सर। सुपर सुपर एंड ब्रिलियंट क्वेश्चन राज जी, थैंक यू। मैं पहले क्वालिफाई करूंगा कि अभी भी मैं मेरे क्लाइंट्स की कंप्लेंट्स दूर कर सका हूं, बट मेरी वाइफ की कंप्लेंट्स अभी भी मैं दूर नहीं कर सका हूं। तो वो उसकी जड़ी बूटी अभी मेरे को नहीं मिली है। On a lighter note, now look, I want to tell you a little bit more. जितना टाइम परमिट कर सकेगा उतना मैं डीपर में जाऊंगा, बट ये आपने जो जो सवाल किया ना, इट इज एक्चुअली अबाउट बीइंग, हाउ डू यू बी अ ग्रेट लीडर। देखिए, इट्स एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बीइंग इज द फर्स्ट क्वालिटी ऑफ बीइंग अ ग्रेट लीडर। हाउ डू यू अंडरस्टैंड पीपल, राइट? हम हाउ डू यू अंडरस्टैंड पीपल? You understand them by listening. Yes. Now जो भी लोग थोड़ा 10 15 मिनट बहुत क्रिटिकल है, दिस कैन बी योर लाइफ्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 15 मिनट्स। स्टे विथ मी। राज भाई, आप भले ही काम करते हो बट वीडियो ऑन रखो तो आई कैन सी यू। सर मैं हूँ एक्चुअली, वो आई एम गोइंग होम नो फ्रॉम द स्टोर। तो Okay, okay. So safety issue, please take care. Otherwise, हाँ, stay here. So focus थोड़े देर के लिए, 10 15 मिनट के लिए इधर रखना। See, most of the time consider कि हम सुनते ही नहीं है। Most of the time हम सुनते ही नहीं है। We only hear. See, there is a difference between hearing and listening. Hearing माने क्या, कि सामने वाला जो बोलने वाला है ना, वो हमारे दिमाग में चल रहा है। अभी का रियल लाइफ एग्जाम्पल ले लें। अगर आप सोच रहे हो कि हर्ष भाई आगे क्या बोलेंगे, तो आप हियर कर रहे हो, लिसन नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप आपके दिमाग में हो, मेरे यहां पे कन्वर्सेशन में नहीं हो। यस। तो मोस्ट ऑफ द टाइम देखिए, हियरिंग का एग्जाम्पल दूसरा क्या है कि वी हियर टू आंसर। अगर आपका एम्प्लॉय कुछ बात कर रहा है तो वो बात को सुनने के बजाय वो क्वेश्चन क्या कर रहा है ना, वो अज्यूम कर लेने का। यस, मुझे पता है उसका प्रॉब्लम यही है ना, वही चीज के बारे में उसको बात करना है, तो ऑलरेडी मैं वही दिमाग में चल रहा है कि उसका प्रॉब्लम यही है, एक्चुअली मैंने सुना नहीं है। वो बोल रहा है तब मैं क्या सोच रहा हूं, इसका आंसर मैं क्या दूंगा। डू यू थिंक कि इस तरह से हम कभी भी किसी भी आदमी को, फॉरगेट अवर एम्प्लॉय को, हम सुन सकते हैं, समझ सकते हैं? सो द वेरी फर्स्ट कंडीशन ऑफ बीइंग अ ग्रेट लीडर इज बीइंग अ ग्रेट लिसनर। बीइंग अ ग्रेट लिसनर, सी
वी डोंट हैव पेशेंस, हमारे में पेशेंस नहीं है, धीरज नहीं है सुनने की। और ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि एवरी सिचुएशन में आप सबको सुन सकते हो। अगर सुन नहीं सकते हो तो उसको बोलो कि अभी मैं आपको सुन नहीं सकता हूँ, आप मुझे ये टाइम पे मिलो बाद में, ताकि मैं आपको फुल फुल अटेंशन पूरा दे सकूं। तो इस चीज़ के लिए थोड़ा और मुझे अगर डीप में जाऊं तो व्हाट इज ऑल्सो क्रिटिकल इज, जो हमारे दिमाग में जो रेडियो चलता है कांस्टेंट, उसको बंद करना पड़ता है। सी व्हेन यू टॉक टू समबडी, आपके हर एक की स्टाफ के साथ आपका एवरी वीक एटलीस्ट आधा घंटा से 1 घंटा आपका वन ऑन वन होना चाहिए, जिसमें आप फोन को स्विच ऑफ करके साइलेंट करके साइड में रख रहे हो, आपका एम्प्लॉय साइड में रख रहा है और वो दिल से दिल की बात हो रही है। हाउ इज ही रियली, व्हाट्स रियली गोइंग ऑन फॉर हिम, व्हाट आर द चैलेंजेस ही इज फेसिंग। सी हाँ, एज अ लीडर हम कभी ये क्वेश्चन नहीं पूछते हैं कि हाउ कैन आई लीड यू बेटर। क्या पूछते हैं? सोचो, क्या पूछते हैं कि यार यार मैं कैसे थोड़ा बेटर लीडर बन सकूं, वो भी बता दे यार, मैं कहाँ पे गलतियां करता हूं। वी डोंट डू दैट। आई टेल यू व्हाट, यू डू दिस बिकॉज कोई नहीं कर रहा है। कोई, ये हमारे कल्चर में ही नहीं है कि पूछना एज अ लीडर, एज अ बॉस, एज अ एम्प्लॉयर कि मैं कैसे इम्प्रूव करूं। ये हमारे कल्चर में ही नहीं है। अगर आप शुरू करोगे तो जो सामने वाला है ना, उसको वो लेवल का कंफर्ट मिलेगा जो उसको दूसरे कोई और एम्प्लॉयर से नहीं मिल पाएगा। सी, how do you create an army is by really understanding them, understanding what goes on for them. उसके लिए चाहिए listening, being present। और being present कौन से लेवल का है, कौन से लेवल का being present, हम ये mindfulness बहुत चला है अभी, ओके, बट मैं उसका थर्मोमीटर आपको देता हूँ। अगर आप किसी के साथ बात कर रहे हो और पूरी दुनिया में 2 ही लोग हैं, पूरी दुनिया में अगर जीवित 2 ही लोग हैं, एक आप और दूसरा, तो आप सामने वाले के साथ कैसे बात करोगे, कितना अटेंशन दोगे? सारी खिड़कियां, सारे आवाज सब बंद हो जाएगी एंड पूरा अटेंशन सामने वाले के साथ रहेगा। अगर 2 ही लोग जो जी रहे हैं, पूरी दुनिया में 2 ही लोग जी रहे हैं, कोई और कोई है ही नहीं, तो क्या करोगे? कितनी अटेंशन के साथ सामने वाले की बात सुनोगे? इस तरह से हमने किसी के साथ बात ही नहीं की है, किसी को सुना ही नहीं है, तो फिर उसके जो दिल के तारे तक, हवा तक कैसे पहुंच पाएंगे? कोड, यू नो, हाउ डू यू टच द कोड ऑफ ए ह्यूमन बीइंग? किसी के साथ बात करते करते एक्चुअली प्रेजेंट, उसकी बातों में प्रेजेंट न होना वो तो 100% है, साथ साथ में फोन चेक करना, फोन लेना, 10 चीजों की बातें करना, 10 चीजों का इंटरप्शन करना, वो तो सब लोग सुनिए, वो तो डिसरिस्पेक्ट है। एक्चुअली डिसरिस्पेक्ट है। कोई बंदा अगर आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट बात कर रहा हो और आप 10 चीजें और साथ में कर रहे हो, दैट मीन्स आप मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो। आप मैसेज क्या दे रहे हो कि आप मेरे लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं हो। सो देखिए, अगर आपको करना हो तो कर सकते हो, लाइक बिकॉज से फॉर एग्जांपल आई एम इन द कोचिंग सेशंस एंड स्टफ लाइक दिस ऑल द टाइम। मैं
मेरा फ़ोन साइलेंट पे ही रहता है, बट आई अंडरस्टैंड कि अगर कुछ भी इमरजेंसी आए तो वो जगह का लैंडलाइन नंबर हमेशा मेरे फैमिली के पास होता है, ताकि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी दे कैन रीच मी. सो यू हैव टू फाइंड अ वे कि आपको हर बार फ़ोन अटेंड करना ज़रूरी नहीं है. आपको हर बार जब फ़ोन आ रहा है वो उसी टाइम पे उठाना ज़रूरी नहीं है. यू कैन आंसर देम बैक लेटर ऑन. तो बीइंग प्रेजेंट, लिसनिंग फुल्ली, रेडियो बंद करके, दुनिया में दो लोग ही हैं जो जी रहे हैं, तो आप कैसे सुनोगे, कैसे बात करोगे? दैट इज द वे टू कम्युनिकेट. राजी, आई टेक अ पॉज हियर. क्या मैं हाँ आपने जो क्वेश्चन किया वो क्या उसके ऊपर थोड़ा क्या बोलते हैं वो लाइट आ रहा है? सर, बिल्कुल, मतलब आई वुड नॉट से, आई बी वेरी ऑनेस्ट ऑब्वियसली, कि आप जो मतलब लाइक आपने इतना कुछ किया तो आपका वो जो आंसर है कॉन्सेंट्रेटेड है. हाँ, हम लोग अभी भी उस नहीं, बट एक बेसिकली एक थोड़ा ये मिल डायरेक्शन मिल गया. लिसनिंग की कोशिश कर रहे हैं, बट अभी ये समझ में आया कि इसको और बेटर कैसे कर सकते हैं. एक्चुअली हियरिंग और लिसनिंग में थोड़ा और फर्क समझ में आया. एंड यस, ये प्रैक्टिस से आएगा. मुझे मतलब मुझे इतना समझ में आया कि इसको रेगुलर करेंगे तो प्रैक्टिस से आएगा. वो समझ में आया सर. और सर, इसी के साथ आई मीन आई डोंट नो शुड आई इसको लेके मैं इसको पहले डाइजेस्ट करूँ या पूछूं, बट एक मन में आ रहा तो पूछ लेता हूँ. पूछ लो जैसे पूछ लो आपने पूछ लो. बोला जैसे आपने बोला बहुत ही सुंदर तरीके से बोला, और ये डिस्कशन होता है, मतलब मैं करते रहता हूँ लोगों के साथ, कि एक लीडर बनना है हमको. तो इफ यू कैन प्लीज हेल्प अस टू, हमको एक्चुअली पता नहीं लीडर कैसे बने. लेट मी बी ओपन, हमको पता नहीं लीडर का. हम सब जो बिजनेसमैन है वी आर वेरी गुड इन सेल्स सर. वो सेल्स तो आ गया है, बट लीडर कैसे बनना है ना, मे बी सीखा है, कोई एफर्ट डाला नहीं है, जो भी है पता नहीं. तो लीडर कैसे बने उस पे अगर आप, बिकॉज दिस इज ऑल कनेक्टेड. तो लीडर कैसे हम बन सकते हैं, उसके लिए हमको क्या प्रैक्टिस करना चाहिए? बिकॉज सिर्फ बोल के सुन लेंगे तो बहुत बार समझ में नहीं आता है सर. वो स्किल हमको अंदर उतारना है, तो उसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है. तो व्हाट शुड वी डू ऑन अ रेगुलर बेसिस, हैबिट ऐसा कुछ भी है वो कुछ अगर श्योर बोल सके सर. श्योर श्योर श्योर. सो देखिए, इन प्रैक्टिस ना, एक तो आप किसी के साथ बात कर रहे हो ना, तो फोन या स्विच ऑफ या साइलेंट करके करो. ड्यूरिंग द कॉन्वर्जेशन अगर आप फोन अटेंड करोगे, इट इज अ डिसरिस्पेक्ट टू द अदर पर्सन. क्या यार, आप 15-20 मिनट के लिए तुम फोन साइड में नहीं रख सकते हो? किसी और को दे दो. इंपॉर्टेंट फोन आने वाला है तो किसी और को दे दो कि यार इसका फोन आए तो मेरे को बोलना, इंटरप्ट करना, वरना मत इंटरप्ट करना. फाइंड वेज फाइंड वेज टू गिव क्वालिटी टाइम टू पीपल. देखिए, अब यू नो जो लोग रिटेल में हैं, उनके जो एक्चुअली शॉप्स वो सब चलाते हैं, उनके लिए तो मेरे पास इतना क्लियर आंसर नहीं है, बिकॉज आई डोंट हैव दैट एक्सपीरियंस. बट जो लोग एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग या ऐसा कुछ ऑपरेशन सेटअप चला रहे हो जहाँ पे आपको हर सेकंड पे कस्टमर को एंटरटेन नहीं करना है, उनके लिए तो कोई कोई एक्सक्यूज़ नहीं है. कोई एक्सक्यूज़ नहीं है. आप क्वालिटी टाइम अपने लोगों के लिए निकाल सकते हो. आपको निकालना पड़ेगा, ज़रूरी है. जो लोग रिटेल का बिजनेस करते हैं उनके लिए मैं बोलूँगा कि उनके लिए भी ज़रूरी है, आप बिजनेस के बाद निकालो. देखिए, आपका स्टाफ ना, भले ही आफ्टर आवर्स की भी बात होगी ना, मगर आप उनको दिल से सुनोगे ना, तो वो आफ्टर आवर्स भी 15-20 मिनट बात कर सकता है. टू बी ऑनेस्ट विथ यू, एक चीज सीधी सी बात है ना कि अगर जेन्युइन देखिए, लीडर बनने के लिए ना सबसे पहले जेन्युइन लव एंड कमिटमेंट रिक्वायर्ड है. अगर जेन्युइन लव सामने वाले के लिए नहीं है, प्यार वो बंदे के लिए है कि यार उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उसको मैं कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे हाउ डू आई मेक अ डिफरेंस टू दैट पर्सन, तो आपके पास हज़ारों रीजंस है ना करने के. अगर प्यार है तो एक रीज़न काफ़ी होगा उसके लिए ये सॉल्यूशन लाने के लिए. यू विल फाइंड अ वे, कैसे भी करके. उसके लिए सी, आई हैव कोच्ड पीपल. सवेरे 8 या 9 बजे
शुरू करने के बाद, रात को 8 बजे ख़त्म होने के बाद मैंने 12, 1, 2 बजे तक लोगों को कोचिंग दी है। मेरे पास भी एक्सक्यूजेस थे, बट जेन्युइन लव एंड कमिटमेंट है यार, ये लोगों के लिए लाइफ में चेंज करना है और बिजनेस को अनलीश करना है, तो ये ज़रूरी है। तो जो करना पड़ा वो करा। मेरा तो देखो, मेरा आंसर तो यही है सिंपल, कि आपको जो करना पड़े ना वो करना पड़ेगा, बट अगर आपको बिजनेस को अनलीश करना है, सी इफ यू वांट टू क्रिएट अ मच बिगर sort of बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट, तो आपको पीपल स्किल सीखनी पड़ेगी। उसके बगैर, गुजराती में बोलते हैं, छुटका नहीं है, ऑप्शन नहीं है। यू हैव टू लर्न, यू हैव टू बिकम मास्टरफुल एट इट। एक्चुअली सही में बताऊं तो सबसे बड़ा ग्रोथ बैरियर आफ्टर आफ्टर 100 करोड़ के बाद, तो सबसे बड़ा ग्रोथ बैरियर पीपल है। बिफोर 100 करोड़ खुद बैरियर है, 100 करोड़ के बाद लोग भी बैरियर है, बट लोग का भी बैरियर खुद ही है ना। अगर लोग मेरे लिए बैरियर बन रहे हैं तो मैं भी बैरियर हूं। तो मैंने देखिए, मैं 50 करोड़ से लेके करंटली मैं 2 लाख करोड़ की लोग कंपनियों के सीईओज के साथ काम कर रहा हूं। कैन आई टेल यू अ सरप्राइज? ह्यूमन बीइंग्स आर सेम, ह्यूमन बीइंग्स आर सेम। आपको लगे कि यार जो बंदा हजारों करोड़ों का धंधा कर रहा है उसकी जिंदगी अलग होगी, नहीं भैया, उसकी जिंदगी भी ऐसी ही है। सबकी जिंदगी झंड है। I am working with somebody and to more surprise, ये मैं सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ। I have clients in Dubai, I have clients in Australia, I have clients in US, I have clients in India. ओके, 80% प्रॉब्लम सेम, चैलेंजेस सेम है, ह्यूमन बींग्स आर सेम एवरीवेयर। और आप 50 करोड़ ले लो, या तो फिर आई हैव अ क्लाइंट हु इज अ CXO इन AT&T। AT&T 100 साल से ऊपर पुरानी कंपनी है। इट्स अ टाइटैनिक। वो अभी वो उसकी डायरेक्शन बहुत खराब है, मेजर टर्न अराउंड चल रहा है। 2 लाख लोगों की शिप है, अगर वो डूबेगी तो 2 लाख लोग नहीं, पूरी इकोनॉमी को डैमेज कर सकती है। वहाँ के जो CEOs हैं उनके भी प्रॉब्लम्स, और जो यहाँ पे बेचारा जो 100-200 करोड़ वाला है उसके भी प्रॉब्लम्स में काफी काफी सिमिलरिटी है। हम सोचते हैं कि नहीं नहीं, उनकी दुनिया अलग है, नहीं। सो एज ए ह्यूमन बीइंग्स वी आर सेम। सी हमें जो बैरियर्स जो स्टॉप कर रहे हैं ना, एज ए ह्यूमन बीइंग, लीडरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स सेम, वेरी सिमिलर, वेरी सिमिलर। तो आप ये मत समझना कि ये मेरा धंधा छोटा है इसलिए ये प्रॉब्लम है, ये बड़ा हो जाएगा तो ये प्रॉब्लम चला जाएगा, मैं HR का बंदा ढूंढ लूंगा, ये सब मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, ये बाकी HR वाला, HR मैनेजर है ना, वो सब ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, नहीं करने वाला है। उसके पास भी ये स्किल नहीं है। वो ये स्किल आपको सीखनी पड़ेगी और HR वाले को सिखाने पड़ेगी। सो इन टर्म्स ऑफ डेली रूटीन, देखिए, आई वुड आस्क अ क्वेश्चन, इफ यू नो, देखो आपको पता है कि आप आपके लोग के साथ कितना क्लोज हो। खुद के साथ तो झूठ नहीं बोल सकते हैं ना। यू नो इन योर हार्ट कि आपकी जो टीम है ना, इसमें से जस्ट 1 मिनट के लिए ये 100 लोग हैं ना, इसमें से ये 2 लोग मेरे हैं, जी जान लगा देंगे मेरे लिए। बाकी के ये 2-3 लोग हैं जो वो सिचुएशन बेस्ड है। बाकी के 90 लोग हैं ना, साला सब कमीने हैं। अब ऐसी सिचुएशन में आप बताओ कि कैसे बिजनेस अनलीश होगा। सो द थर्मामीटर फॉर यू इज, यू हैव टू नो कि अगर आर्मी खड़ी नहीं हुई है तो कहीं में मेरे में गड़बड़ है। मेरे को खुद पे काम करता रहना पड़ेगा, करता रहना पड़ेगा, करता रहना पड़ेगा। आई हैव टू इम्प्रूव माई लिसनिंग, आई हैव टू इम्प्रूव माई कम्युनिकेशन। मेरे देखिए, कम्युनिकेशन में एक सीधी सी बात है, कोई भी बंदा सामने वाला मेरी बात क्यों सुने।
मेरे को क्यों समझे? क्यों समझे? इफ यू एक्सपेक्ट कि मैं बॉस हूं, मेरे लिए मेरी बात सुननी पड़ेगी, तो वो ऐसे ही सुनेगा। हाँ हाँ, आप बॉस है, सुनाओ। हाँ, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? आप बॉस है, सुनाओ सुनाओ, फिर मेरी बारी आएगी तब मैं सुनाऊंगा। यस। सर हमारा भी वही थिंकिंग चलता है कि आप जो बोल रहे हो क्यों सुने। चलता रहता है सर दिमाग में। राइट। सी, फर्स्ट यू हैव टू हियर हिम। कम्युनिकेशन का बेसिक रूल है, किसी को कुछ भी बोलना हो ना, तो सबसे पहले उसको सुनो, उसको खाली होने दो। मेरी बात तभी भी सामने वाले को समझ में आएगी जब सामने वाले को मेरी बात समझ में आएगी पहले। फर्स्ट स्टेप आई हैव टू टेक। फर्स्ट स्टेप आई हैव टू टेक। आर यू विद मी? बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर मेरा एक क्वेश्चन था इसमें ना राजेश। तो क्या आपकी बात से मैं ये समझूं कि पीपल आर यूजुअली गुड एंड our assumptions or what we presume about them after working with them say for 2 3 4 years is often wrong. आपने बहुत अच्छी बात बोली। कैन आई आंसर और डू यू ओके, गुड गुड, यू गॉन ऑन म्यूट। Yes, yes, yes. या सो देखिए, देर इज समथिंग कॉल्ड अ प्लेस टू स्टैंड फ्रॉम। राइट, अ प्लेस टू स्टैंड फ्रॉम माने मैं वो जगह से सोचूंगा। राइट नाउ, सी इट्स नॉट अबाउट ये सही है या नहीं है। देखो, आपके 100 लोग में से 5-10 तो ऐसे ही होंगे कि जो आप बहुत मेहनत करोगे फिर भी सुधरने वाले नहीं है। राइट, डज दैट मीन कि पूरे मीन, लेट मी स्टार्ट अगेन। देयर विल ऑलवेज बी सम पीपल हु विल बी नॉट ग्रेट, रिगार्डलेस आप कितनी भी मेहनत कर लो। ओके, वो भी सुधर सकते हैं, बट वो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा सुधरना पड़ेगा उनको सुधारने के लिए। तो मैंने मेरी लाइफ में ये चैलेंज लेता हूं कि यार ये बंदा साला सुधर नहीं रहा है, कहीं पे मेरे में गड़बड़ है कि मेरी बात वो उससे तक नहीं पहुंच पा रही है। तो मैं 20 साल से कोचिंग ले रहा हूं, मैं खुद सुधर रहा हूं। देखो, 20 साल से मैं सुधर रहा हूं। टिल दिस पॉइंट एवरी No. वीक आई रिसीव कोचिंग खुद को सुधरने के लिए कि ये डिफिकल्ट केस है, इसको कैसे हम करेक्ट किया जाए। तो उसके लिए मेरे को भी इंप्रूव होना पड़ेगा, कि मेरे को भी ऐसा बंदा बनना पड़ेगा कि मेरे दिल की बात उसके दिल तक पहुंचे और उसके दिल की बात मेरे दिल तक पहुंचे। कमिंग बैक टू राकेश जी पॉइंट, आई एम विथ यू फुल्ली कि देखिए 90% और मोर ऑफ द टाइम हमारे अजम्पशंस ही हमारे बीच में आते हैं लोगों की रिलेशनशिप में। कुछ इंसिडेंट होता है, हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये बंदा ऐसा ही है, और वो अजम्पशन के बाद वो ट्रूथ हो जाता है, वो सत्य बन गया हमारे लिए। इन द मोमेंट वो सत्य बन गया, वो रिलेशनशिप गई खाड़े में। So you are bang on. Can I have him again, just quickly? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, राजेश जी, यू आर बैंग ऑन। कि देखिए, मेरे को मैं ना बनिया हूं, मैं किस तरह से सोचता हूं, मेरा फायदा किससे होगा। राइट Yes. 2 मिनट के लिए मान लीजिए कि मेरा एक बंदा है ना, वो एक्चुअली में रियलिटी, हाँ, अगर आप 1000 लोगों को इकट्ठा करेंगे और पूछेंगे ना, तो वो मिलेंगे ये निकम्मा ही है। ओके, Yes, yes, फॉर yes, एग्जाम्पल। ओके, yes, दैट yes. इज द ट्रूथ फॉर 1000 पीपल। Okay. बट वो बंदा अभी भी मेरी कंपनी में काम कर रहा है, मैं ये ट्रूथ मान लूंगा तो मेरा ही नुकसान है। मैं तो बनिया हूं, मेरा खुद का नुकसान क्यों करूं? तो मेरे को ये जो जो जो
अजम्पशन है ना, उसको हम फिल्टर बोलते हैं, उसको हटा के ये बंदा अच्छा है, ये अच्छा हो सकता है, क्यों नहीं होगा। जब तक हम्म। मेरे कम धंधे में है तब तक तो मैं ट्राई करूँ उसको अच्छा बनाने का। धंधे के बाद बाहर चला गया तो उसका नसीब, बट मेरे यस। धंधे में है तब तक तो मेरा मेरा एफर्ट चालू रखूंगा। यस। तो आपने बहुत अच्छी बात बोली कि जो है ना वो हमारे अजम्पशंस ही बीच में आते रहे हैं। यू बैंग ऑन। नाउ ये समझना और इन रियलिटी बहुत डिफरेंट है। देखो, आप सोचिए कि व्हाट वी आर एक्चुअली सेइंग इज, आप जो बंदे को देख के आपको सवेरे चीड़ होती है कि यार साला ये इसका मुंह क्या देख लिया, मैं आपको बोल रहा हूँ वो आपको वहां से हटाना है और वो बंदा अच्छा है ऐसा सोचना है। वेरी डिफिकल्ट। Very difficult. See, guess why? See why? See, recently in my Harvard program, Hubert Jolly was there, जो बेस्ट बाय करके कंपनी है, हाँ जी, ऑलमोस्ट हाँ जी। 1 लाख प्लस कम यस, एम्प्लॉइज, यस, उन्होंने यस। ह्यूज टर्न अराउंड किया है। ही इज कंसिडर्ड वन ऑफ द टॉप 10 सीईओज इन यूएस। यू नो, इन्होंने बहुत अच्छी चीज बोली थी। उन्होंने बोला कि लीडरशिप के लिए ना सबसे बड़ी चीज रिक्वायर्ड है जनरोसिटी। हम्म। सबसे बड़ी चीज। इट्स वेरी वेरी पावरफुल एंड डीप, वेरी पावरफुल एंड डीप। यस। कि दुनिया, सारी दुनिया बोलेगी कि ये बंदा एक नंबर का निकम्मा इंसान है, फिर भी जनरोसिटी रखना कि नहीं नहीं यार ये बंदा सुधर सकता है। दैट इज लाइक अल्टीमेट लेवल ऑफ लीडरशिप। आप, मैं 2 मिनट लूंगा। इफ दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट आई विल टेक 2 more minutes। कैन आई हैव अ क्विकली हैंड शो ऑफ हैंड्स की मैं लूं इस टाइम इसके ऊपर? ओके, गुड। सो वन ऑफ माय कोच इज हैज लेड एसबीआई, ओके, एज अ चेयरमैन। और वो जब उन्होंने जब शुरू किया था ना तो एसबीआई खाड़े में जाने वाली थी, वहां से लेके उन्होंने 12,000 करोड़ का प्रॉफिट की जर्नी की। सो 2.5 लाख लोग। और आप सोचिए 2 मिनट के लिए, एज अ कस्टमर आप एसबीआई में व्हेन यू पुट अ फुट इन द डोर, और वो उसका जो एम्प्लॉय है वो आपको कैसे ट्रीट करता है, पहले आपको लगता है कि दो उसको तमाचा मारो, बाद में उसके साथ बात करूं। आई एम अ कस्टमर। आप सोचिए कि आई एम अ कस्टमर और मेरे को ऐसा फील होता होगा। आई एम टॉकिंग, अभी तो थोड़ा इंप्रूव हुआ है, बट मैं 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप सोचिए कि एज अ चेयरमैन उसकी क्या हालत होती होगी कि यार साले कितने निकम्मे, कितने कमीन लोग मेरी कंपनी में पड़े हुए हैं, जिसको साला एक तो गवर्नमेंट कंपनी की वजह से मैं निकाल नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। कैन यू थिंक अबाउट कि उसको कितना बड़ा दरिया दिल रखना पड़ा होगा। और हमें हमें 20 लोग बच्चे, 200 लोग की कंपनी में हम लोग थक जाते हैं, सोचो। ही टर्न इट अराउंड। एसबीआई, पता है आपको, उनको उनको बैंकिंग का गॉड माना जाता है, गुरु नहीं गॉड। क्योंकि एसबीआई अगर वो नहीं होते ना तो एसबीआई कोलैप्स हो गई होती। इंडिया का पूरा इकोसिस्टम, इकोनॉमिक्स, इंडिया अभी जहां पे है ना वहां पे नहीं होता। ही इज कंसिडर्ड गॉड ऑफ बैंकिंग। क्यों गॉड माना जाता है? क्योंकि यार गॉड जैसा दिल है उनके पास। आर यू गाइस विथ मी इन दिस कॉन्टेक्स्ट? कि हमें हमें एज अ लीडर कितनी लंबी जर्नी करनी है। ही इज 75, ही इज 75, ही रिसीव्स कोचिंग, वो खुद को सुधार रहे हैं। ऐसा बंदा, नहीं नाम नहीं दे सकता ऐसा बंदा होने के बाद भी, ऐसा बंदा होने के बाद भी वो खुद को सुधार रहे हैं। तब मैं 2013 से उनको जानता हूँ और ही हैज बीन माय कोच। एंड मैं समझ गया कि मैं मरने के बाद भी मेरे को तो सुधरना पड़ेगा। मुझे 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 साला ये समझ में आया कि मेरे को तो मरने के बाद भी सुधरना चालू रखना पड़ेगा, इतना सुधरना है। तो सी दैट्स ह्यूमिलिटी दैट टॉप लीडर्स हैव, यू नो, दैट्स द ह्यूमिलिटी। हम लोग यार 100-200 करोड़ का धंधा कर लिए, हम समझते हैं हम दुनिया के राजा हो गए। क्या यार, दुनिया इतनी बड़ी है।
जो लोग लाखों करोड़ों में जो खेलते हैं ना, वो सही में उन बहुत ग्राउंडेड होते हैं। मैंने तो ये देखा है कि जो थोड़ी थोड़ी सक्सेस के बाद ना लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं ना, वो बहुत डाउन टू अर्थ होते हैं। तो बहुत ज्यादा सक्सेस करनी हो ना, तो बहुत डाउन टू अर्थ रहो। आई थिंक इट्स टाइम फॉर विनोद जी, कैन वी स्टार्ट हैव ए Q&A, है ना लोग, बिकॉज पीपल विल हैव लॉट ऑफ क्वेश्चन। श्योर श्योर श्योर। मेरा ये एक सवाल है सर। जी। सवाल तो क्या है, लेकिन इंसाइट मिली कि आपने बोला कि 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 कंपनी के सीईओज का भी यही हालत है और हमारा भी यही है। तो दैट मीन्स कि मैं इसको इस तरह से ले रहा हूँ कि देन डेफिनेटली वी कैन रीच टू 1,000, 2,000 और मोर देन दैट। करेक्ट। 100%। लाइक अभी अभी आपको पता चला कि हम में और उनमें कोई फर्क नहीं है, बस हम फर्क जो है। करते रहे। हाँ। नहीं देखिए, मैं बताऊंगा, नहीं नहीं, फर्क है, फर्क बहुत है। देखो, मैं फर्क नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आ, हम में फर्क नहीं है। मैं बोल रहा हूं सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स वहां पे भी है। देखो, एक फॉर एग्जाम्पल 1,000 करोड़ पहुंचने के लिए एक लेवल का एज अ लीडर इवॉल्व होना जरूरी है, करेक्ट। बट उसके बाद 1,000 करोड़ के बाद होगी 2,000 या 5,000 करोड़ की जर्नी, उसके लिए वो भी तैयार नहीं है। अभी मैं 5 करोड़ का धंधा कर रहा हूं, मेरे को 10, 15, 20 करोड़ करोड़ की जर्नी करनी है, उसके लिए मैं भी तैयार नहीं हूं। आई विनोद जी, आई यू गेटिंग माई पॉइंट? कि यस। दोनों की जर्नी में आगे का जो पड़ाव है ना, उसके लिए दोनों तैयार नहीं है। वो पड़ाव है ना, वो किसी भी लेवल का हो, या तो 20 करोड़ का हो या 20,000 करोड़ का हो, वो दोनों तैयार नहीं है। तो दोनों के लिए ये गुजराती में बोलते हैं मथामण। मथामण माने उसका हिंदी। मशक्कत। मशक्कत। हाँ थैंक यू। वो चलती रहती है कि यार साला ये कैसे करूं, ये कैसे करूं, ये कैसे करूं, राइट। तो आई जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई कि सी, आप, इफ यू हैव नॉट इवॉल्व, बिजनेस विल नॉट ग्रो, दैट इज फॉर श्योर। बट द पॉइंट आई एम मेकिंग इज, इवॉल्व होने की प्रोसेस लाइफ टाइम है, लाइफ टाइम है, नो एंड और जर्नी है। यही सर हमारे एक्टिव लर्नर ग्रुप में यही सीख रहे हैं, लीडरशिप ही सीख रहे हैं हम, है ना। किस तरह से खुद को और बेहतर बनाया जाए। देखिए, उसके लिए ना सबसे पहले सेल्फ रिफ्लेक्शन जरूरी है। सेल्फ रिफ्लेक्शन माने कि मैं कैसे इंप्रूव हूँ, मेरे में कहाँ गलती है, मैं कहाँ इंप्रूव हूँ। कोई भी रिलेशनशिप, कोई भी सिचुएशन में जहाँ पे कुछ भी गड़बड़ है ना, तो मेरा रोल क्या है, दैट इज द एक्सेस टू अ ग्रेट लीडरशिप। सामने वाले को ब्लेम करना तो बहुत इजी और आसान रास्ता है, उससे तो कुछ नहीं मिलने वाला है। We have a lot of बिल्कुल। people with a hand on, so to give justice to them, can यस। we have other people ask? Neil ji? नील भाई, नीलकमल जी। गुड इवनिंग सर। ये जी जी। सर आपने हम लोग ने जो सोचा था कि क्या बोलेंगे सर, आपका इतना मैसिव बायोडाटा हम लोग पढ़े हैं, लेकिन आपने तो हम लोगों को हिला दिया सर। सोल स्टार्ट टॉक। सर इसमें कई बातें बहुत अच्छी लगी आपकी। इसमें उससे रिलेटेड में सर एक बात है कि जैसे सर आपने बोला कांस्टेंट, ये एकदम नया पर्सपेक्टिव है। मतलब हाल फिलहाल में ऐसा 20-25 सालों में किसी के मुंह से ये नहीं सोचा कि कांस्टेंट को साइड रखकर अपना बिजनेस का स्कोप सोचो। इट्स माइंड बॉगलिंग। आपने कुछ सेकेंड्स का ही करवाया एक्सरसाइज, बट मेरा हार्ट होप से फिल कर दिया। जो हम लोग सर, हम लोग इतने डे टू डे एक्टिविटीज एंड प्रॉब्लम्स में फंसे हैं और अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं सर। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, बट नॉट सेटिस्फाइड। बट जब आपने उस बोला कि कांस्टेंट को साइड कर दो और देखो, तो मुझे ऐसा कुछ दिखा। मुझे लगा, आई माई गॉड, आई एम सिटिंग एट सच अ मिनिस्क्यूल अमाउंट एंड इट हैज सच अ स्कोप।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर दैट। एंड सेकेंड थिंग तो Can ले I can I pause quickly here? या This is exactly what I was talking about. Everybody, please notice this. देखिए, ये काम आपने जेन्यूनली नहीं किया है ना, वो आपकी फिजियोलॉजी बताएगी। फिजियोलॉजी माने आपका बॉडी। आपका आपके बॉडी में गूज बम्प नहीं आए, आपके आंखों में से आंसू निकल नहीं आए, आपको अगर आप ना हिल नहीं गए ना, तो आपने ये काम नहीं किया है। Can you hear that somewhere Neil ji changed in his heart? Can you hear that in his sharing? Everybody? Yeah? that is required. जो मैंने एहसास की बात की ना, वो एहसास करना पड़ेगा. Like you have to actually feel that right in this moment, right now. थैंक यू नील जी फॉर एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट. एक्चुअली सी, मेरा बोलना और एक्चुअली आपका दिखाना, वो आसमान जमीन का फर्क है. सो ब्यूटीफुल, थैंक यू. योर क्वेश्चन प्लीज नील जी. लेकिन सर हम लोग कांस्टेंट आता है एंड कांस्टेंट है ऑब्वियसली। जैसे मैंने अपने चैटबॉट में लिखा, जैसे मैंने 5 साल पहले जर्नी शुरू किया और एक टारगेट लिया कि मैं रिटेल में था, 1 से 2 स्टोर किया। और मैंने जब सेकेंड स्टोर का मैंने सक्सेस देखा 5 इयर्स बैक, तो मेरे को लगा कि हर साल मैं 2-4 स्टोर खोलूंगा। लेकिन उसके बाद जो प्रॉब्लम का पहाड़ टूटा मेरे ऊपर, लाइक कैसे लोग करेंगे, इन्वेंट्री कैसे करें, ये करें, और अभी तक मैं उसमें मैंने बुक्स पर बुक्स रीडिंग किया, लेकिन वो मैंने निकल नहीं पाया सर। अब 1000 तरह के कॉन्स्टेंट में भी 1000 नहीं होंगे, कुछ होंगे जो मेजर्स हैं। तो सर तो उसको कांस्टेंट को कैसे सॉल्व करें सर? तो उसी से रिलेटेड में क्वेश्चन है। तो मैंने बहुत सारे कंसल्टेंट से बात किया, और कंसल्टेंट तो बहुत जरूरी है। तो अपने लिए कौन कंसल्टेंट बेस्ट है, इसका कैसे डिसाइड करें? ये फर्स्ट क्वेश्चन है सर। एंड राइट. सो देखिए, दो चीज है. एक तो है बिजनेस कंसल्टेंट. ओके, तो फॉर बेसिकली स्पेसिफिक टू योर बिजनेस, मोस्ट आइडियल ना कंसल्टेंट से भी ज्यादा है अगर कोई ऐसा बंदा मिला ना जिसने आपकी जर्नी की हुई है, जिसने 2 में से 22 या 200 स्टोर किए हुए हैं, और उसके साथ एक लेवल की अफिनिटी हो, राइट, कि that person is interested and invested in success of नील. वो सबसे बेस्ट कंसल्टेंट होगा आपकी लाइफ का, जिसने ये जर्नी की हुई है. अगर ये कंसल्टेंट के फॉर्म में है, मेंटोर के फॉर्म में है, जो भी फॉर्म में है, सबसे बेस्ट है. बट उसके लिए आपको ना वो आपके अंदर भी वो शिष्य का एलिमेंट रहना पड़ेगा. आपको भी ना वो सरेंडर, वो आपको भी वो यू विल हैव टू रियली लेट गो ऑफ योर ईगो एंड से कि प्लीज बी माई मेंटोर, हेल्प मी, राइट. तो फ्रॉम अ कंसल्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, आई मीन लुक, देर आर लॉट ऑफ कंसल्टेंट्स आउट देयर हु कैन हेल्प यू, राइट. मोर इम्पोर्टेंटली मेरा मानना है कि इक्वली इम्पोर्टेंट है आपका इम्प्रूवमेंट, लाइक यू एज ए लीडर का इम्प्रूवमेंट. सो इसके लिए आपको चाहिए योर लीडरशिप एग्जीक्यूटिव कोच. नील जी, यू आर विद मी? परफेक्ट. तो उसके लिए 2 रिक्वायरमेंट है. ओके, 2 रिक्वायरमेंट है टू फाइंड अ गुड बिजनेस कोच. फर्स्ट पॉइंट इज कि जो बिजनेस कोच है ना, वो अगर उनके साथ आपका जो भी फीस का जो कमर्शियल है, इफ दैट इज दैट पर्सन्स ब्रेड एंड बटर, वो कोच है ना, उसका काम कभी नहीं कर पाएगा. क्योंकि आपको इतना कन्फ्रंट करना पड़ेगा एज अ कोच. वो कन्फ्रंट करने के टाइम पे सोचेगा, यार ये नील जी ने बोला कल से अपना रिलेशनशिप खत्म, तो साला मेरा घर कैसे चलेगा. यू कैनॉट हैव दैट इन अ कोच. आप बोलते हैं फाइनेंशियली फ्री कोच होना बहुत जरूरी है, तो ही वो दबा के आपको जो डंडा मारना है वो मार सकेगा.
यू फॉलोइंग मी? नो सर, ये मतलब ये कोच का एंगल से बोल रहे हैं कि ये ब्रेड। दूसरा एंगल में बोला, एक कंसल्टिंग का जो था बिजनेस के लिए, राइट? हम्म। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका इंप्रूव होना। आप इंप्रूव होंगे ना तो बिजनेस इंप्रूव होगा। ये जो पॉइंट बोला कि उसका ब्रेड एंड बटर नहीं होना चाहिए फाइनेंशियल कांस्टेंट, करेक्ट। मतलब क्या हुआ इसका सर? सॉरी, आई एम एक नॉट एबल टू एक गेट इट। हाँ, से फॉर एग्जांपल मैं आपका कोच हूं, ठीक है? हम्म। अब मेरा घर ना आपकी, और आप जो मुझे फीस देते हैं ना उससे चल रहा है, तो मैं हम्म। आपका कोच अच्छा नहीं बन सकता। क्योंकि आपको ना, आपको जो सही में जो, से फॉर एग्जांपल कड़वी दवाई पिलानी है ना, वो पिलाने के टाइम पे मैं सोचूंगा, एक बैरियर आ जाता है मेरे में कि यार अगर नील भाई ने बोल दिया कि कल से अपना रिलेशनशिप खत्म, तब मैं क्या करूंगा? मुझे मुझे दूसरा नील ढूंढना पड़ेगा। आई विल बी मोर फोकस्ड ऑन मेंटेनिंग अवर रिलेशनशिप रादर देन ट्रांसफॉर्मिंग अवर रिलेशनशिप। समझ में आ रहा है? परफेक्ट, परफेक्ट। दूसरा पॉइंट रिक्वायर्ड है कि जो भी कोच है ना, वो आपसे बहुत आगे तक का आपके धंधे के बारे में सोच सकता होना चाहिए। दैट इज रिक्वायर्ड, ताकि आपकी खिड़कियां खुल सके। विथ मी? सुपर। कैन आई गिव जस्टिस टू अदर पीपल ऑल्सो? आई थिंक वी हैड लॉट ऑफ पीपल हु वांटेड थैंक यू टू सर। आस्क। वी हैव गगन गगन। लादा जी। गगन। गगन लद्दा। यस गगन भाई, गगन जी बताइए। Hey, बोलिए, बोलिए। good evening, sir. First of all, thank you so much for the lovely insights you have given. छोटी छोटी बट बहुत ही क्रिस्प वे में बहुत ही पावरफुल बातें आपने बताई। पीपल मैनेजमेंट को लेके एक छोटा सा क्वेश्चन है सर। जिस तरह से आपने कहा कि आपके अगर लोग सही काम नहीं भी कर रहे हैं तो भी अगर हम उनको उठा सके तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तो कई बार ऐसा लगता है सर, अपन हो सकता है कि मैं शॉर्टकट में सोच रहा हूँ कि अगर कोई काम अगर परफॉर्म नहीं कर रहा है तो क्या हम उसको रिप्लेस करें, मतलब व्हेन टू डिसाइड टू ले ऑफ। क्योंकि बहुत सारे लोग जो रहते हैं वो जो स्किल के कारण नहीं कर रहे थे, बहुत से लोग विल के कारण, विलिंगनेस उनकी नहीं रहती है, और बहुत बार वॉर्न करने पर भी नहीं करते। तो व्हेन इज द राइट टाइम टू ले ऑफ? देखिए, थैंक यू, गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। उसका सी आंसर ना आप पे ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, मैंने जो किया है ना वो सही नहीं है कि आपके लिए भी सही हो, बराबर? मैंने जो किया वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। मैंने एक्सेप्ट फ्रॉड या मिसकंडक्ट या मिसबिहेवियर की वजह से जो लोगों को फायर किया है, उसके अलावा परफॉर्मेंस की वजह से मैंने एक भी बंदे को फायर नहीं किया लाइफ में। नाउ बिकॉज वाई, कि वो बंदा अगर परफॉर्म नहीं कर रहा है तो यार मेरे में गलती है। एज अ लीडर आई हैव लैक्ड समवेयर। उसके ऊपर मुझे काम करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। यार वो क्यों परफॉर्म नहीं करेगा? नाउ आई एम नॉट सेइंग यू डू दिस, ओके, बट व्हाट आई एम सेइंग जी इज कि एग्जैक्टली। हाँ I'm सर। just stay with me for a minute. I will allow you to ask a question श्योर श्योर श्योर। कि जब तक वो बंदा आपके धंधे में है ना, तब तक आप छोड़ो मत उसको यार। देखो, आपकी आपकी कैश फ्लो, आपकी पेशेंस क्या अलाउ करती है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, यू कैन नॉट, बिकॉज ऑफ वन पर्सन यू कैन नॉट लेट अ होल बिजनेस सफर। वो भी मैं बोलूंगा साथ में। देखिए, मेरे पास ऐसी, आई हैड दैट, मैंने ऐसी, ऑब्वियसली वी क्रिएटेड लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट इन द बिजनेस कि अगर फॉर एग्जांपल 5% लोग एफिशिएंट नहीं है तो मैं उनको बेयर कर सकता हूं। ऐसी सिचुएशन मैंने खड़ी की थी, तब मैं कर रहा था। ठीक है, अगर ऐसी सिचुएशन नहीं होती तो मैं भी उनको, मेरे पास भी टाइम नहीं है, आई एम लिविंग ऑन ऑक्सीजन में, तब मैं भी उसको फिर मेरे मेरे को भी सर्जरी फास्ट करनी पड़नी होती, राइट? तो इसका आंसर आपकी पेशेंस, आपका कैश फ्लो, आपके ओवरऑल सिचुएशन, सब पे डिपेंड करेगा।
आपको लगता है कि पूरा एफर्ट डालने के बाद जेन्युइनली इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, देन आपका देखो, मेरे को, मैं ये काम इसलिए कर रहा था, मैं खुद, मुझे मुझे मेरे कॉन्शियस के लिए कर रहा था। सामने वाले बंदे के इम्प्रूवमेंट का जो काम है, मैं मेरे कॉन्शियस के लिए कर रहा था, उसका तो काम सेकेंडरी है। मुझे कभी ऐसा ना हो कि यार मैंने नहीं, मैंने 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 वो पूरा पूरा दिल नहीं लगाया इसके अंदर। यस, आस्क अ क्वेश्चन क्विकली। हेलो सर। जी। गगन जी, आपका क्वेश्चन था हाँ ये नहीं, बताइए। जी जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। बस वही है कि मतलब बड़ी कंपनीज में जहाँ सिस्टम रहते हैं ऑलरेडी, वहाँ रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्ट्रांग रहती है। हम लोग से बहुत बार गलती भी होती है रिक्रूटमेंट में, तो इसलिए कई बार उस चीज को सुधारनी भी पड़ती है लेटर स्टेज में। तो वही मेरा था कि क्या हमको सिर्फ इम्प्रूवमेंट में ही काम करना चाहिए, या वी हैव टू टेक टफ डिसीजंस मनी टाइम। नो नो, टेक टफ डिसीजंस इफ रिक्वायर्ड। दूसरा देखो, रिक्रूटमेंट में थोड़ा टाइम ज़्यादा लो यार। आप लोग डोंट हायर पीपल इन 20 मिनट, हाफ एन आवर इंटरव्यू। की पोजीशंस के लिए मैं मिनिमम 3 से 4 इंटरव्यू लेता हूँ। हर इंटरव्यू ऑन एन एवरेज 90 मिनट्स टू 2 घंटे का होता है की पोजीशंस के लिए। Wrong hire creates lot more damage in the business than a good hire creates a positive impact. सीनियर पोजीशन के लिए आपको बहुत छान के लेना जरूरी है, बिकॉज इट विल राइट राइट। क्रिएट, वो पूरा जितना भी आपने क्रिएट किया है ना, सब डैमेज कर देगा। फिर उसको रिपेयर करने में धंधे पे लग जाओगे, 1-2 साल लग जाता है। सो रिक्रूटमेंट पे separately, I think we can have a 2 hour session just on recruitment itself. जी जी, थैंक यू सो मच We सर। have more questions. Can I make a request? जितने भी लोग आए ना, सीधा क्वेश्चंस पे जाना। मजा आया, बात अच्छी थी, ये सब चलेगा, नहीं बात करेंगे तो आई रिसीव योर लव। आई वांट टू अटेंड टू एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल। लेट्स गो स्ट्रेट टू द क्वेश्चंस। यस प्रीतेश भाई। सर माय क्वेश्चन इज जर्नी 0 to 1000, 1 करोड़, 1 करोड़ to 10 करोड़, एंड 10 करोड़ to 100 करोड़। ये जर्नी में क्या फर्क हो जाता है, मतलब एक बिजनेस ओनर के लिए जो आपके लिए एक क्या प्रॉब्लम है वो बताओ। ये ना, ये ज्ञान की बात है। आई डोंट, ये इससे कोई ये फर्क नहीं पीपल पड़ेगा की यार। प्रॉब्लम, हाँ, पीपल 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 की प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है, पीपल्स प्रॉब्लम है। आपका ऐसे आपका प्रॉब्लम है ना, वो बताओ। देखो, ये आप, यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। अब यार 100 के 200 1000 में क्या फर्क है, वो जान के क्या करोगे? आपका प्रॉब्लम बताओ। सर आज 1 से 10 पे पहुंचने के लिए काफी मेहनत की, अभी 10 से 100 पे पहुंचने के लिए कैसे लोग हायर करने पड़ेंगे, या क्या क्वालिटी देखनी पड़ेगी हमको उसके अंदर। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू फॉर बीइंग स्ट्रेट। तो देखो, पहले तो ना, खुद से होशियार बंदे हायर करो, पीपल हु आर स्मार्टर देन यू। मैं सी देखो, फंक्शनल एक्सपर्टीज होती है एक तो, राइट। फंक्शनल एक्सपर्टीज तो आपसे बेटर होनी ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप परचेज का बंदा ढूंढ रहे हो, अगर वो आपसे बेटर परचेज नहीं कर पाया तो यार आप, योर हायर इज रॉन्ग, पीरियड। Unfortunately, we don't hire people who are smarter than us. It's वो हमारा ईगो डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। अरे इतने सालों से मैं धंधा कर रहा हूँ, मुझे सिखाने आ रहा है। जब वो, एक तो हम, हमारी गलती क्या है, अगर भी हमने अच्छा बंदा हायर कर लिया तो बाद में हम उसको बोलेंगे कि तेरे को क्या करना है। हमें उल्टा करना पड़ेगा कि भाई तू बता यार, मैं क्या गलती कर रहा हूँ। विद एवरी न्यू पर्सन आई हायर, आई आस्क देम कि बोलो हम हमारे धंधे में कहाँ पे गलती कर रहे हैं और मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ। प्रीतेश जी, आर यू विथ मी ऑन दिस पॉइंट? सर यस सर, सर ईगो से ज्यादा पॉकेट भी डाइजेस्ट नहीं कर पाता है कभी वो तो कभी। है, वो तो यार, वो तो देखो, वो प्रॉब्लम आपको लगता है कि सिर्फ 10 करोड़ वाले का है, वो 1000 करोड़ वाले का भी सही प्रॉब्लम है। उसके उसके लेवल का प्रॉब्लम है। आपको
आप लोग ये मत समझना कि यार एक लेवल पे आके ना ये सब प्रॉब्लम चले जाने वाले हैं। देखो, मनी का कंस्ट्रेंट बिजनेस में लाइफ टाइम रहता है, अगर आपके दिमाग में है तो। करेक्ट। आपको देखो, यू हैव टू बिकम अ बेटर लीडर, लिसन टू हिम बेटर, टच हिज हार्ट एंड सोल। उसको लगे कि यार प्रीतेश दोषी जैसा बंदा नहीं मिला लाइफ में यार, एक दो साल तो इसके साथ काम करने को बनता है। देखो, हम वो नहीं कर पाते हैं ना। आई कैन गो ऑन, लेकिन इन इंटरेस्ट ऑफ टाइम आई एम नॉट गोइंग, बट आई कैन गो ऑन कि ऐसे ऐसे सिचुएशन में, ऐसे ऐसे वहां से जहां से लोग हम लेके आए हैं, वी हैव मेड देम सक्सेसफुल, वी हैव सेट टू सक्सीड की प्रोसेस की है, कि जो आप सोच नहीं सकते हैं कि ये बंदे को आप कैसे लेके आए यार। तो अगर बंदा नहीं आता है तो कहीं पे मेरे में गलती है, पीरियड। कैन आई हैव समबडी एल्स आल्सो क्वेश्चन? प्रीतेश जी, हैव आई हिमा- आंसर्ड योर क्वेश्चन? या यस सर, थैंक यू। थैंक यू। हिमांशु भाई। थैंक यू सर। सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि लाइक यू आर कनेक्टेड विद द गोपाल स्नैक्स एज ए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, so can you highlight 4-5 points about Gopal Snacks, from how they grew to such a big company? What was that mindset, or maybe some 4-5 positives which they did better? इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम मैं थोड़ा कम बोलूंगा, बट आई गिव यू क्विक इनसाइट। देखिए, हमने 2015 में कंसल्टिंग शुरू किया था, एंड आई रियलाइज कि हमारा बिजनेस का डीएन है ना, 300 रुपये केजी बेचने के लिए हमारा वो प्रिंटिंग वाला ही प्रिंट ही नहीं कर पाएगा 300 रुपये केजी वाला पैकेट। द पॉइंट आई एम मेकिंग इज, मैं समझ गया कि हम ना यार पार्ले ही बन पाएंगे, बट शान से प्यारले बने। लाइक बी प्राउड ऑफ द चीपेस्ट एंड द बेस्ट क्वालिटी नमकीन। देन वी लुक एट कि ओके, उसका स्ट्रेटेजी कैसे बनाया जाए। वी डोंट हैव टू, अब हल्दीराम 300 है, हम 160 रुपये किलो है, राइट? वही पॉइंट, 160 रुपये में बेच कैसे रहा है? हाँ, तो उसके बहुत इसके पीछे देखो, द जीनियस ऑफ द फाउंडर इज सुपर जीनियस, इंजीनियरिंग के सुपर जीनियस माइंडसेट है। उन्होंने बहुत ऑटोमेशन किया है, मशीन्स खुद की बनाई है, और साथ में हमने कल्चर पे बहुत काम किया था। सी द पॉइंट अराउंड क्रिएटिंग एन आर्मी, अगर देखो 4-5 हजार लोगों की आर्मी एक साथ ये धंधा मेरा है समझ के काम करेगी, तो आप सोचो कितने इनिशिएटिव होंगे। This will require a 2 hour session separately, but in quickly what I'm telling is कि मेरा देखो, जो बेसन खाली करने वाला जो बंदा होता है ना ऊपर, मैं जब फैक्ट्री विजिट करने गया है तो मुझे बुलाए, भाई हर्ष भाई इधर आओ, ऐसे ऐसे लुक, दे कैन टॉक टू मी इवन दो आई एम लाइक इन द बोर्ड, दे कैन टॉक टू मी दैट वे, दैट्स फाइन, बिकॉज एक्चुअली काम तो वही कर रहा है। वो बोलता है ये जो हम थैली खाली कर रहे हैं ना, इसमें थोड़ा तो बेसन तो रह ही जाता है, कितना भी करो। मैं बोला हाँ, बात तो सही है तेरी। मैं बोला क्या करें कि इसके बगैर ये वो बीन्स का यूज करें, तो बोला यार सही आइडिया है। तो मुझे बोला तो आप ये लेके जाओ और बात करो परचेज वाले से। बोला नहीं नहीं नहीं, ये तो तेरा आइडिया है, मुझे तो आता नहीं ये सब के लोगों को बिठा के बात करने का, क्या क्या बात कर रहे हो, नहीं 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 तू ही कर। तो ऐसे तो 100 इनिशिएटिव हमारे बिजनेस में चल रहे थे। ओके। हर बंदा सोच रहा था कि हमारे बिजनेस को कैसे इंप्रूव किया जाए। तो वो जो बैग्स है ना, वो बैग्स में से जो बेसन का जो जो हमारा लॉस था, दैट वाज 0.5%। दैट इज अ लॉट हमारे धंधे में, 0.5% इज अ लॉट। दूसरा, जो बीन में अगर हम शिफ्ट हुए ना, उससे हमारा 2 से 3 करोड़ का इंप्रूवमेंट हुआ सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी में। ओके। अब अगर आप सोचो कि 5,000 लोग अगर ऐसा सोचे तो क्या होगा। सर, कल्चर में लाए कैसे इतने सारे लोगों को? यार दोस्त, वो उसके लिए अभी दैट्स अ लॉन्ग जर्नी, लॉन्ग जर्नी। वो सर, इट्स विनोद भाई और आपको दोनों को रिक्वेस्ट करूंगा कि मतलब इसके लिए भी एक सेशन रखे। यस यस यस, रिक्वेस्ट बट फ्रॉम ज्यादा, एवरीबॉडी सर, एक हाँ सेक्शन और हो जाए सर सर प्लीज। सर मतलब ये हमें जानना है, मतलब मैं गोपाल से, और वो भी ऐसे मार्केट में जहाँ पे 50 कंपनियां हैं, हर गली नुक्कड़ पे बिक रहा है, एंड उसकी जर्नी इज देख, लाइक इंस्पायरिंग फॉर ऑल ऑफ अस। मैं एक चीज डेफिनेटली बोलूंगा, जो मैंने शुरुआत में बोला ना। देखिए, उनके जो फाउंडर थे ना, वो भी 24 घंटे काम करते थे,
मैं भी 24 घंटे काम करता था। मैं ओके। रात को 3 बजे उठ के मैं काम करता था। मेरे को मेरा दिमाग स्विच ऑफ ही नहीं है। देखो ऐसा पैशन लाना पड़ेगा यार, सही में बताऊं। अगर कोई भी ऐसा सोच रहा है ना कि यार मैं 9 to 5 करके बिजनेस बड़ा कर लूंगा, ये नहीं होने वाला है। आई नो कि मैं आई एम टेलिंग यू थोड़ा यू नो कड़वा सच, बट आपको जी जान लगानी पड़ेगी यार। वो देखो ये बिजनेस ऐसे नहीं खड़ा हुआ है, इट्स 20-25 साल लगाए उन्होंने, जान लगाई है। साथ में उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि कौन कौन से एरिया में आई एम नॉट गुड एट। Okay. सी एज ए फाउंडर, एज ए बिजनेस ओनर, आइडेंटिफाई करना कि ये एरिया में आई एम नॉट गुड, लेट मी फाइंड एंड गेट द राइट पीपल ऑन बोर्ड, वो ह्यूमिलिटी चाहिए ना। तो आई विल गिव लॉट ऑफ क्रेडिट टू द फाउंडर, बट व्हाट द पॉइंट आई एम मेकिंग इज कि गेटिंग द राइट पीपल। पुट सिंपली, जो एरियाज मैं मैनेज करता हूँ, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई एम स्मार्टर देन हिम। जो मेरे मैं मैनेज करता हूँ, ठीक है, तो वो यार उनकी जनरोसिटी चाहिए कि ऐसे एरिया जो मैं उनसे स्मार्ट हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वहाँ पे मुझे लाना और मुझसे पूछना कि यार हम यहाँ पे ये कर रहे हैं, यहाँ से कैसे इम्प्रूव करें, वो कितनी ज़्यादा ह्यूमिलिटी चाहिए यार सक्सेस होने के बाद। सही बात। ऐसे एंटरप्रेन्योर्स है ना, वो मैजिक करते हैं एंड दे डिजर्व टू बी ग्रैंड सक्सेसफुल। तो सर मैं इसका आई विल मतलब गिव। हाँ जी। ये तो इसका मतलब है कि हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमें नहीं आता है। ऑफ कोर्स। अरे मैं आज तक मैं सीख रहा हूँ यार। मैं जो काम कर रहा हूँ ना, वो मैं अभी एवरी वीक में चेंज हो रहा हूँ, एवरी वीक में इम्प्रूव हो रहा हूँ। द मोमेंट यू फील के यू आर डन, यू आर डेड। ओके, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन। नील भाई, क्या क्वेश्चन है आपका फिर से? राजेश दत्तानी जी का भी एक क्वेश्चन था पहले। दत्तानी जी, अगर आप कुछ पूछना चाहेंगे तो। नील भाई, यस। सर आप कंसल्टेंसी अगर देते हैं तो हाउ इज इट पॉसिबल फॉर अस टू कनेक्ट टू यू? आप विनोद जी से नंबर ले लेना, है ना? एनीबडी यस। एल्स? है एनी किसी अदर का कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन लुक्स अभी? लाइक वी आर डन। सुपर। नो क्वेश्चंस लुक्स लाइक, विनोद भाई, सुपर। राजेश जी का लास्ट क्वेश्चन है, ले लेते हैं सर। ओके राजेश जी। सर मैं ना, मुझे स्केल करने में दिक्कत आ रही है सर। मैं मतलब अपने, पता नहीं मेरे माइंड में फंस गया है कहीं ना, कि मैं कैसे स्केल करूं। मतलब आई एम लुकिंग एट स्केलिंग इट टू द नेक्स्ट लेवल। आई हैव अचीव्ड वट एवर आई कुड अचीव विद द काइंड ऑफ रिसोर्सेज नाउ आई हैव। पर मेरे माइंड में कहीं फंसी है ये चीज कि कैसे स्केल करूं। मुझे ऐसे लग रहा है अपने आप को सोच के कि शायद, पता नहीं, आई नीड मोर कैपेबिलिटीज, मोर मोर लर्निंग टू स्केल, ऐसा कुछ। आप मुझे बोल रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं? मैं सर क्वेश्चन कर रहा हूँ कि मैं इसको कैसे दूर करूं। आपने 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 ही आंसर दे दिया है। आपका बात एकदम सही है। अगर स्केल नहीं कर पा रहा है तो आप में कुछ गड़बड़ है। पर वो आइडेंटिफाई कैसे हो कि क्या गड़बड़। देखिए, एक तो ना मतलब सेल्फ आपने आपने रिफ्लेक्शन। ये बड़ा प्रोमिनेंटली बोला है कि वी नीड टू लुक एट आवरसेल्व्स एंड इम्प्रूव आवरसेल्व्स। बट अपने अंदर कमी देखना सर, इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स टू डू। आई एम विथ यू। तो मेरे को मतलब लगता है कि आई एम परफेक्ट इन एवरी सेंस एंड स्टिल आई एम नॉट एबल टू यू नो कीप अप द सही, पेस टू स्केल। सही बात है राजेश जी। एंड मैं आपसे सहमत हूँ। सी, मैं 20 साल से मैं कोचिंग ले रहा हूँ, मेरे लिए, राइट? बिकॉज देर आर लॉट ऑफ थिंग्स कि मैं खुद अभी भी देख नहीं पा रहा हूँ इतने सालों की ये काम करने के बाद। तो फाइंडिंग समबडी हु कैन हेल्प यू। और देखो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो कोई बिजनेस कोच ही हो। आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकता है, आप कोई भी हो सकता है आपके नज़दीक वाला। बट ओपन रहना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आपको देर आर पीपल हु वांट टू कंट्रीब्यूट टू यू, बट हम कंट्रीब्यूट नहीं करने देते हैं, यू नो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अलाउ पीपल इन योर लाइफ टू कंट्रीब्यूट, आई वुड से, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग,
फाइंड अ गुड बिजनेस कोच लोकली, आपको मिल सके तो बहुत बढ़िया है, बेटर, जो आपको आपका आईना दिखा सके। देखिए, कोच का काम है आईना दिखाना, अच्छा बुरा जैसा भी हो। और वो करेज होना कि भैया राजेश जी आप यहाँ पे गड़बड़ कर रहे हो, वो बोलने की हिम्मत होनी चाहिए कोच में। ऐसा कोच ढूंढ लो। थैंक आई यू थिंक सर। आई हैव आंसर्ड हिज क्वेश्चन। परफेक्ट। सो अब कोई सवाल तो सर काफी होंगे, लेकिन लेने जाएंगे तो टाइम का हमारे पास एक लिमिटेशन है। नहीं, बट सवाल खत्म हो गए। देयर आर नो क्वेश्चंस, आई डोंट सी एनीबॉडी, सो वी डन गुड। सर एक चीज ये, हाँ अभी दो लोग आ गए सर। अरे नहीं 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 नहीं, अभी अभी ओके, लेट देम, लाइक क्विकली क्विकली गो स्ट्रेट, प्रीतेश जी। एक लाइन में पूछ लो सवाल, चलो हाँ। प्रीतेश भाई। सर पेशेंट, मतलब ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर काम करता है, क्योंकि कभी कभी हमको एक धैर्य भी रखना जरूरी होता है, क्योंकि रातों रात कुछ चीज चेंज नहीं हो जाती। आज के लिए थैंक यू। क्वेश्चन क्या है आपका? तो यही क्वेश्चन है कि ये जरूरी है कि नहीं है, बट अरे हम बहुत समझे। जरूरी है यार, दैट्स माय बहुत क्वेश्चन। जरूरी है। लड़ते रहना है, लड़ते रहना है, पेशेंस रखते ही रहना है। अब 75 ईयर्स साल का जो जो लीडर है, जिसको उनकी इंडस्ट्री का गॉड माना जाता है, अगर वो खुद भी पेशेंस रख के खुद को सुधार रहा है, तो यार हम क्या चीज है यार, हमें पेशेंस तो बहुत लंबी रखनी है। ओके, आई थिंक डन। विनोद जी, वी कैन कंक्लूड। यस सर डेफिनेटली। सो काफी लोग बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंगली सवाल, लोग सवाल तो काफी आ रहा है, लेकिन पूछने जाते हैं तो ऐसा लगता है कि ये सवाल है कि मेरी दिक्कत है, ये उनको मालूम नहीं हो रहा है कि ये मुझ में कमी है कि मेरा सवाल है। बट नो इश्यू। यहाँ हिमांशु भाई, लास्ट क्वेश्चन। यस सर, हमारा मेरा ये था कि लाइक हाउ टू चूज अ मॉडल। जैसे गोपाल स्नैक्स की बात करो, दे कुड हैव गॉन इनटू फ्रेंचाइजी मॉडल, दे कुड हैव गॉन इनटू ओपनिंग अ डिफरेंट स्टोर्स ऑफ द मॉडल, दे चूज अ डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल। तो विच इज द बेस्ट मॉडल फॉर अवर बिजनेस? तो वो कैसे डिसाइड करें? समटाइम्स गोपाल स्नैक्स हल्दीराम भी बन सकता था, मतलब इफ ही वुड हैव, वो भी अपने शॉप्स ओपन कर सकता था, वो भी काफी चीजें कर सकता था। सो हाउ, गुड गुड मतलब क्वेश्चन। उसका मैं इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम हिमांशु जी, मैं एक 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 30 सेकेंड्स में आंसर दूंगा। लिवरेज व्हाट यू आर गुड एट, है ना? जो दूसरा कर रहा है ना, वो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यार उसके पास वो लिवरेज है, मेरे पास नहीं है। तो मैं वो कॉपी पेस्ट करके मैं तो मर जाऊंगा बल्कि, है ना? तो ऐसा ढूंढो कि जो बाजू वाले के पास नहीं है और मेरे पास है। आई कॉल इट लिवरेज, राइट? तो आंसर होगा कि आपके पास जो है दूसरे पास के नहीं है, उसको कैसे आप मैक्सिमम यूज करके बिजनेस मॉडल बनाया जाए, गॉट इट, गॉट इट। राइट? थैंक यू सर। ओके विनोद जी, यस थैंक यू यस वेरी यस मच वी विल फॉर द विल अपॉर्चुनिटी। कंक्लूड यू दिस कैन। सेशन, and in the end of the session I request our one of member Gaurav Jaju ji, he is from Jalna, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सेशन का जो थैंक यू नोट है वो डिलीवर करे, देन वी विल एंड दिस मीटिंग, दिस सेशन। जी सर, हर्ष सर ने जो आज बहुत ही बढ़िया सेशन लिया है और आई ओपनिंग लिया है कि 15 से 20 मिनट खुद के लिए हमें रोज के जुनून के साथ निकलना है, अनकॉन्सेंट्रेटेड थिंकिंग करके, कि हमारे बैरियर हटा के हमें सोचना पड़ेगा। स्टाफ के प्रॉब्लम हमें सॉल्व करने होंगे और अच्छी टीम बनाई तो ही हम फ्यूचर में आगे से ग्रोथ बहुत अच्छे तरह से कर सकते हैं। और लाइफ टाइम इम्प्रूवमेंट प्रोसेस हमें खुद करना चाहिए, भले ही वो मरते दम तक हमें इम्प्रूवमेंट ही करना पड़ेगा, तो ही हम जो चाह है वहां से बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और खुद से होशियार लोगों को हायर करना पड़ेगा और खुद में बहुत सारे पेशेंस रखने पड़ेंगे जो हमें आगे ले जा सकते हैं। फिर से एक बार सर सर थैंक यू वेरी मच सर, सभी एएलजी मेंबर्स की ओर से। थैंक यू वेरी मच थैंक यू, एवरीवन। थैंक यू हर्ष भाई, स्पेशली आपनो खूब खूब आभार। आपने बहुत मतलब
इतना सारा चीज दे दिया कि अपने पूरे जीवन का निचोड़ है, उसके कुछ पार्ट हमने आपने हमको दे दिए हैं, जो हमें मतलब कई लोगों को पता होता है, लेकिन जब आप बोलते हैं ना तो वो कायम हो जाता है कि यही सही है। कभी कभी लगता है कि ये सही है, लेकिन जब जब आप जैसे लोग बोलते हैं ना तो यही हो जाता है कि यही सही है। तो थैंक यू फॉर दैट रिकॉग्निशन। हम सारे बिजनेसमैन को वही एक पता चल गया। बहुत सारी चीज़ें गौरव भाई ने बताई शॉर्ट में, वो सारी लाइंस पर्टिकुलर मैं रिपीट नहीं करूँगा, बट मोस्ट अमेजिंग सेशंस। और एक वो था कल्चर वाला, कि कल्चर्स के सेशंस के लिए, तो उसके लिए मैं आपसे अलग से बात करूंगा। वेल, टेक योर परमिशन फॉर दैट। कैसे करना है, क्या हो सकता है, अगर हो सकता है तो फॉर दैट आई विल डेफिनेटली टॉक टू यू। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Vinod ji, and thank you for the whole audience. You've been amazing, super insightful questions. बहुत अच्छे questions किए हैं। मैं इतना बोल सकता हूँ, जो आपने questions किए ना वो लार्ज स्केल एंटरप्रेन्योर बनने की जिसको डीप डाउन ख्वाहिश है, वो लोग ही करेंगे। देखिए, एक चीज़ आपको अपने को अपनी अपने अपने लिए अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है कि ऑलमोस्ट 2 घंटा हो गया। 2 घंटा कौन सुनेगा और सोचेगा ये सब चीज़ों के बारे में जिसके अंदर फायर है। यस, यस। सो प्लीज एक्नॉलेज योर सेल्फ एज वेल कि ये 2 घंटे आप पार्टी भी कर सकते थे, मस्ती भी कर सकते थे, किसी को कोई फंक्शन में भी होंगे, यू पीपल हु हैव अटेंडेड दिस सेशन फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ odd and wonderful situation and still be participating. That speaks a lot about you. Don't forget that. That speaks a lot about you. Who you are and what is really, अगर आप लोग अनलीश होते हो तो क्या हो सकता है, ये डेमोन्स्ट्रेशन है इसका, योर कमिटमेंट। सो थैंक यू अगेन, थैंक यू अगेन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वेरी वेरी बिग अपॉलॉजी फॉर यू सर। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट विशेस फॉर योर बेटर लाइफ एंड बेटर जर्नी। विशिंग यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। 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 धन्यवाद विनोद भाई, धन्यवाद। धन्यवाद, अमेजिंग सेशन। आप कहाँ से ये हीरे ला रहे हैं? इट्स ट्रूली अमेजिंग। सो मैनी थैंक यू। नहीं, बहुत बहुत रिकॉर्डिंग ही स्टॉप, हम्बल। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दीजिए। रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गया आई थिंक। कमलेश भाई प्लीज नहीं, स्टॉप।